हूँ। आप सब जो इस पटल पर उपस्थित हैं, उनकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद देती हूँ। और सबसे पहले मैं आपको आज के अध्यक्ष श्री गुरुचरण सिंह जी, जो नूरपुर बिजनौर से हमारे साथ है, मैं उनका स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। बहुत बहुत स्वागत है गुरुचरण जी आपका। गुरशरण जी, आपको मैं बताऊं, हमारे साथ मुंबई से अंतस की जो जिसे कहते हैं कि लाइफ टाइम सदस्य डॉक्टर दमयंती जी, जो पहाड़ी अंचल से बिलोंग करती हैं, आज मुख्य अतिथि के तौर पर हमारे साथ नमस्कार। नमस्ते नमस्ते पूनम जी। नमस्कार गुरचरण हैं। जी, सभी को मेरा सादर नमस्कार। और नमस्कार दमयंती जी। स्वागत है। और आज हमारे साथ अभी अभी थोड़ी देर के लिए वीडियो ऑफ किया है, लेकिन वो 7:45 से हमारे साथ है डॉक्टर दिनेश कुमार शर्मा जी, जिन्होंने अंतस की बहुत सी गोष्ठियों की अध्यक्षता की है। आज वो हमारे साथ विशिष्ट अतिथि के तौर पर हैं। स्वागत है दिनेश जी आपका। और हमारे साथ दिल्ली से माधुरी स्वर्णकार जी हैं, सुनीता बंसल जी हैं, और गाजियाबाद दिल्ली एनसीआर से, जो मूलतः कानपुर से हैं, रश्मि कुलश्रेष्ठ जी हैं। मैं सबसे पहले उन्हीं से निवेदन करती हूँ, रश्मि जी से, कि वे अपने मधुर कंठ में अंतस की जैसे एक परंपरा रही है कि स्वरचित सरस्वती वंदना प्रस्तुत की जाती है, और विशेष ये खंड होता है, इसमें डॉक्टर दमयंती जी ने बहुत बार सरस्वती वंदना प्रस्तुत की है, उनकी आवाज में हमने सुनी है। तो आज ये मैं निवेदन रश्मि से करती हूँ कि वो अपनी आवाज में माँ का आह्वान करें, और उससे पहले 4 पंक्तियां उन्हें देने के लिए कि हर कदम पर तुम्हारा इशारा मिले, हो भंवर या कभी क्षिप्र धारा मिले, थामे पतवार मेरी अगर शारदे, पार कर लूं मैं दरिया किनारा मेरी, पार कर लूं मैं दरिया किनारा मेरी। तो माँ शारदे हम सब लिखने वालों पे मेहरबान हो। रश्मि, आप सरस्वती वंदना प्रस्तुत करें। स्वागत है, स्वागत। जैसा कि आदेश हुआ है, हमारी परंपरा है कि हम किसी भी साहित्यिक अनुष्ठान का शुभारंभ माँ वाणी की वंदना से आरंभ करते हैं। तो मैं माँ के चरणों में शब्द पुष्प रखती हूँ, देखिएगा। माँ शारदे, माँ शारदे, माँ शारदे, तुझको नमन वंदन करूं। माँ शारदे, तुझको नमन वंदन करूं। भाव गुंफित हार में अर्पण करूं। माँ शारदे, तुझको नमन वंदन करूं। और वंद माँ के चरणों में निवेदित करती हूँ कि हूँ सुशोभित भाल पर मुक्तामणि सी, हूँ सुशोभित भाल पर मुक्तामणि सी, रजत रज निज को करूं चंदन करूं। रजत रज निज को करूं चंदन करूं। माँ शारदे, माँ शारदे, माँ शारदे, तुझको नमन वंदन करूं। हो न कलुषित भाल अपना विश्व में, हो न कलुषित भाल अपना विश्व में, निर्मल बने हर मन उसे दर्पण करूं। निर्मल बने हर मन उसे दर्पण करूं। माँ बहुत सुंदर, शारदे, बहुत सुंदर।
माँ शारदे, माँ शारदे, तुझको नमन वंदन करूं। और अंतिम बंद माँ के चरणों में रखती हूँ कि देह की बाती करूं इस दीप में, देह की बाती करूं इस दीप में, प्राण घृत बन आरती अर्चन करूं, प्राण घृत बन आरती अर्चन करूं। माँ शारदे, माँ शारदे, माँ शारदे, तुझको नमन वंदन करूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत खूब, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत ही सुंदर। सरस्वती वंदना हो सुशोभित भाल पर मुक्ता मणि सी। क्या खूबसूरत अलंकृत किया आपने। रजत रज निज को करूं चंदन करूं। रश्मि, बहुत सुंदर आगाज आज की अंतस की इस 61वीं गोष्ठी का आपने किया। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि मेरे निवेदन पर आप उपस्थित हुई। और इसी बीच हमारे साथ बहुत से लोग आ गए हैं। जयपुर से डॉक्टर SN शर्मा रसराज जी हमारे बीच में है, स्वागत है। और हमारे साथ नोएडा से डॉक्टर अंजना सिंह सेंगर भी आ गई हैं। बहुत बहुत स्वागत है अंजना। मैंने नोट किया था कि आप 7:30 बजे से एक बार चेक इन आपने करके देख लिया था। बहुत बहुत स्वागत है। बहुत अच्छी धन्यवाद, हिंदी से। बहुत धन्यवाद। और माधुरी और अंजना, हम दोबारा से मिल रहे हैं और स्वागत है आपका। आप सभी का स्वागत है। हमारे साथ अंशु जैन भी अंतस की वरिष्ठ उपाध्यक्ष उपस्थित हैं, हालांकि उनका वीडियो ऑफ है। मैं आज एक बारी फिर से आज के अध्यक्ष का परिचय करा दूं। श्री गुरुचरण जी हमारे साथ, गुरुचरण सिंह अजीज हमारे साथ नूरपुर बिजनौर से हैं। आप इंग्लिश के प्रोफेसर हैं, ट्रिपल MA हैं आप, और बहुत अच्छी गजलें और बहुत गीत आप पढ़ते हैं। अभी चांदपुर में हमारे साथ थे, चांदपुर के मुशायरे कवि सम्मेलन में, और मैंने चाहा कि आज के आयोजन में आपकी अध्यक्षता हो और उन्होंने स्वीकार की। बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ श्री SN शर्मा जी जयपुर से हमारे साथ हैं, उनका भी स्वागत है। आप कई दशकों से कविता की सेवा कर रहे हैं, हिंदी साहित्य की सेवा कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। इस पटल पर सभी का स्वागत है। हम काव्य का क्रम आगे बढ़ाएं, और उससे पहले मैंने सभी का परिचय करा दिया, और मैं आप सबसे निवेदन करती हूँ कि आप सबकी फोटो तो मेरे पास उपलब्ध है, किंतु 2-2 पंक्तियां मेरे को इस आयोजन के बाद अवश्य भेज दीजिएगा रिपोर्ट के लिए। और ये वीडियो अंतस के YouTube चैनल अंतस मेल पर उपलब्ध हो जाएगी, जिसको मैं 1-2 दिन में आपके साथ साझा कर दूंगी। आप उसको कर सकते हैं, अपनी पटल साझा कर सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं, अपनी कविता साझा कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं सुनीता बंसल जी से निवेदन करूंगी कि वे अपनी एक कविता या गीत जो भी वो पढ़ती हैं। सुनीता जी बहुत सक्रिय रहती है साहित्य में, दिल्ली के साउथ दिल्ली में रहती हैं, और कई पटल पर मुझे मिली हैं। अंतस से जुड़ना चाहती हैं। अंतस की अभी सदस्य नहीं बनी है, किंतु अंतस से अंतस में आपका स्वागत है जी। धन्यवाद पूरन जी। और अंतस के 61वें आपकी मासिक गोष्ठी में बहुत बहुत बधाई देती हूँ और शुभकामनाएं प्रेषित करती हूँ इस पटल के लिए। आभार व्यक्त करती हूँ आपका कि आपने मेरे को इस मंच से जोड़ा, और आगे हमेशा जुड़े रहेंगे और आपके साथ चलते रहेंगे। धन्यवाद। और स्वागत। पटल पर सभी गुणीजनों को नमस्कार। मैं आज कृष्ण जन्माष्टमी है, कल थी और आज भी है, तो कृष्ण जी का ही एक वर्णन, उनके जीवन चरित्र का एक वर्णन मैं देना चाहूंगी आपके समक्ष। स्वागत है। स्वागत, स्वागत। और बहुत सुंदर सरस्वती वंदना आपने की रश्मि जी, बहुत सुंदर मधुर कंठ से। धन्यवाद। सुनो मुदित सब लोग, कृष्ण की कथा सुनाते हैं।
सुनो मुदित सब लोग कृष्ण की कथा सुनाते हैं। कृष्ण जन्म और कंस मरण की गाथा गाते हैं जी, गाथा गाते हैं। पैदा हुए कृष्ण जेलों में, बड़े हुए गोकुल में। देवकी के जाए कृष्णा, नंदलाल कहलाए, नंदलाल कहलाए। बाल्यकाल में ही मुख खोल कर माता को ब्रह्मांड दिखाया, और ग्वाल बाल संग माखन चोरी कर माखन चोर कहाए, माखन चोर कहाए। आगे है, माँ ने जब उखल से बांधा, माँ ने जब उखल से बांधा, तो दोनों राक्षसों को तारा। बकासुर करके अंत पूतना के प्राण हरे थे, पूतना के प्राण हरे थे। ग्वाल बाल संग गाय चराते, ग्वाल बाल संग गाय चराते। गोपिन राधा संग रास रचाते। गौ चराने वाले कृष्णा गोरक्षक कहलाए, गोरक्षक कहलाए। सुनो मुदित सब लोग कृष्ण की कथा सुनाते हैं। कृष्ण जन्म और कंस मरण की गाथा गाते हैं जी, गाथा गाते हैं। और आगे सुनिएगा बाद में। माँ यशोदा लाड लड़ाती, माखन मिश्री खूब खिलाती। फिर भी गोपियों की मटकी से माखन रोज चुराते, माखन रोज चुराते। इंद्र ने जब भारी वर्षा की, तो गोवर्धन अंगुली उठाया, गोवर्धन अंगुली उठाया। इंद्र की पूजा करने के बदले गोवर्धन पूजवाया। पहले इंद्र की पूजा करते थे लोग, गोवर्धन पूजवाया। इंद्र की पूजा करने के बदले गोवर्धन पूजवाया। और फिर अचानक मथुरा से कंस का बुलावा आया। गए कृष्ण बलराम सहित, फिर लौट कभी ना आए, फिर लौट कभी ना आए। रोती बिलखती छोड़ी गोपियां, माता को गले लगाया। ग्वाल बाल सब बेहोश पड़े थे, माँ यशोदा ने होश गंवाए, माँ यशोदा ने होश गंवाए। सुनो मुदित सब लोग कृष्ण की कथा सुनाते हैं। कृष्ण जन्म और कंस मरण की गाथा गाते हैं। और अंतिम बंद है, सर्वप्रथम मथुरा में जाकर मामा कंस को मार गिराया। महादेव की को छुड़ा जेल से, नाना उग्रसेन को राज दिलाया, नाना उग्रसेन को राज दिलाया। यदुवंशियों के युद्ध से बचकर, वहां कुछ झगड़ा हो गया था, मथुरा में युद्ध हो गया था, उस युद्ध से बचकर द्वारका भाग गए थे। और युद्ध के भागने के कारण ही वो रण छोर कहलाए,
वो रण छोर कहाए, बुला विश्वकर्मा को कृष्ण ने, द्वारका का निर्माण कराया और राज किया द्वारका में, तो द्वारकाधीश कहलाए, क्या बात है सुनीता। द्वारकाधीश कहलाए। सुनीता जी, सुनीता जी, बिनती, हाँ जी। बहुत सुंदर आप कविता पढ़ रही हैं और अभी हम द्वारकाधीश तक पहुंचे हैं, पूरा वर्णन आपने किया। तो क्या अभी बात है। आप कहाँ तक इस कविता को आपने जरूर महाभारत तक और अंत तक गीता का कहा होगा। नहीं, तो बस मैं यही अंत कर यस, रही हूँ 2 लाइनों के साथ। नहीं बिन, बिल्कुल काव्य बिन, की कविता लग दो रही है लाइन बहुत। है, 2 लाइन है बस। बिनती की रुक्मणी ने जब रुक्मणी का हरण किया था, रथ में बिठा कर मंदिर से रुक्मणी का वरण किया, रुक्मणी का वरण किया था। सुनो मुदित सब लोग, कृष्ण की कथा सुनाते हैं, कृष्ण जन्म और कंस मरण की गाथा गाते हैं। हाँ जी, गाथा गाते हैं। धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत खूब, बहुत सुंदर, बहुत बहुत सुंदर। थोड़ा सुंदर। लंबा हो गया थोड़ा। नहीं नहीं, बहुत सुंदर आपने पढ़ा सुनीता जी। मैं तो यही कहती हूँ कि वैसे तो सबके वक्तव्य पे अध्यक्ष जी हमारे उद्बोधन देंगे, लेकिन मैं ये कहती हूँ कि राम और कृष्ण की जो कथा है वो ऐसी कथा है जो हर कोई अपने, जिसे रामायण कहते हैं कि रामायण हर माँ ने अपने मुंह से अपने बच्चे को अपने तरीके अकॉर्डिंग, से सिखाई है। हाँ, अपने तो अकॉर्डिंग। जितना कहें उतना कम है। बहुत बढ़िया शुरुआत आज के आयोजन की, बहुत बढ़िया। धन्यवाद, और धन्यवाद। ये हमारे साथ जयपुर से ही आनंद पांडे उल्लासी जी जुड़ गए हैं, उनका भी स्वागत है। आप बहुत कविताओं के मंच जिसे आयोजित करते हैं, सम्मेलन आयोजित करते हैं, और आज डॉक्टर एस एन शर्मा जी की बदौलत आज वो भी आज इस आयोजन में अंतस के इस पटल में है। तो आप सबका स्वागत है। क्रम आगे बढ़ाते हैं, कविता का क्रम आगे बढ़े। तो कृष्ण की तो बात ही ऐसी है। मैंने अभी अपनी एक आयोजन में 4 पंक्तियां सुनाई थी, उसकी 2 पंक्तियां ये है कि कैसी कठिनाई आई, नैनों में बसाऊं कैसे, मीठे मीठे बोल तो है सांवरे सुनाऊं कैसे। सुनाओ तो बस। बहुत कृष्ण की सुंदर। यही मधुर सी वाणी है और हर किसी के मुंह पे उन्हीं की वाणी है। चलिए हम क्रम को आगे बढ़ाते हैं और कलेवर बदलते हैं, गजल की ओर चलते हैं। और माधुरी स्वर्णकार जी से मेरा निवेदन है कि सिया सचदेव बरेली की है, उनका शेर है कि चरागे इल्म जलाएंगे एक दिन, सारी जहालतों को मिटाएंगे एक दिन। चरागे इल्म जलाएंगे एक दिन, सारी जहालतों को मिटाएंगे एक दिन। बहुत बड़ी प्यारी सी शायरा है, सिया सचदेव बरेली से उनका शेर है। और उसी से मैं आपको दावत सुखन देती हूँ। माधुरी जी, आप गजल की शायरा हैं, गजल पढ़ती हैं, तो बहुत बहुत स्वागत है। स्वागत। बहुत बहुत शुक्रिया पूनम जी, बहुत शुक्रिया। और मैं आपको तो नमस्कार करती हूँ। पटल पे उपस्थित दमयंती मैम, रश्मि जी और सुनीता जी और भी जो भी लोग उपस्थित हैं, अंजना जी से मेरी मुलाकात हाल ही में हुई है, मैं सभी को नमस्कार करती हूँ। आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष, उन्हें भी मेरा सादर नमस्कार। तो मैं सीधे सीधे अपनी गजल पे आती हूँ। स्वागत है। मैं मतले से अपनी बात रखती हूँ। दमयंती मैम, सुनिएगा कि जवाब उनसे सवालों का जब दिया न गया, कि जवाब उनसे सवालों का जब दिया न गया, हम ही ने बात बदल दी जो कुछ कहा न गया। कि जवाब उनसे सवालों का जब दिया न गया, हम ही ने बात बदल दी जो कुछ कहा न गया। और शेर देखे कि तेरे बगैर इरादों ने खुदकुशी कर ली, कि तेरे बगैर इरादों ने खुदकुशी कर ली, बहुत करीब थी मंजिल मगर बढ़ा न गया। कि तेरे बगैर इरादों ने खुदकुशी कर ली, बहुत करीब थी मंजिल मगर बढ़ा न गया। और शेर देखे कि मैं जानती तो थी तुम मिलने जरूर आओगे, मैं जानती तो थी तुम मिलने जरूर आओगे, मैं दौड़ कर चली आई
सुनो रहा न गया। वाह, बहुत क्या सुंदर। बात, क्या शुक्रिया बात है, बहुत सुंदर। कि मैं जानती तो थी तुम मिलने जरूर आओगे, मैं दौड़ कर चली आई, सुनो रहा न गया। और उसी की गूंज थी पूरी गजल के मिसरों में, कि उसी की गूंज थी पूरी गजल के मिसरों में, जो शेर दिल में रहा और कभी कहा न गया। ओ, वाह, हाँ, कि वाह, उसी की बहुत गूंज बहुत खूब। थी पूरी। बहुत 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 खूब। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया कि उसी की गूंज थी पूरी गजल के मिसरों में, जो शेर दिल में रहा पर कभी कहा न गया। और जो तेरे घर की तरफ मुझको लेके जाता था, अंजना जी हम्म, शेर देखिए, कि जो तेरे घर की तरफ मुझको लेके जाता था, इन आंखों से मेरी अब भी वो रास्ता न गया। क्या बात। बहुत 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 शुक्रिया, जो तेरे घर की तरफ मुझको लेके जाता था, इन आंखों से मेरी अब भी वो रास्ता न गया। और गजल का आखिरी शेर देखिए, कि अटे पड़े थे चिनारों से रास्ते सारे, हम्म, अटे पड़े थे चिनारों से रास्ते सारे, पनीली आंखों से मंजर हरा भरा न गया। वाह, कि अटे बहुत पड़े सुंदर। थे चिनारों से रास्ते सारे, पनीली आंखों से मंजर हरा भरा न गया। जवाब उनसे सवालों का जब दिया न गया, हम ही ने बात बदल दी जो कुछ कहा न गया। तो बहुत क्या बहुत बहुत खूब, बहुत क्या बहुत खूब। बात। सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत शुक्रिया, सभी का बहुत शुक्रिया। बहुत हर शेर बकमाल माधुरी जी, बहुत अच्छा। और अंतस का पटल सुशोभित हो रहा है आपसे, आपके अशार से बहुत खुशी हुई। और हम लोग ये गोष्ठियां जो है अंतस की गोष्ठियों का सिलसिला अनवरत चलता है, 2-3 बार ऑनलाइन होती है, फिर एक ऑफलाइन होती है। हम फिर मिलते रहेंगे और गजलों का स्वाद आपसे चखते रहेंगे और यूं ही लेते रहेंगे। मेरा आगे सौभाग्य होगा। बहुत शुक्रिया बुलाने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। लीजिए हम क्रम आगे बढ़ाते हैं और गुलाबी गुलाबी सिटी की ओर चलते हैं। आनंद पांडे उल्लासी जी से मेरा निवेदन है, और बहुत ही अच्छा सा आपके पीछे जो पूरा वातावरण है बड़ा अच्छा सा लग रहा है। आनंद जी, आप अंतस के पटल पर पहली बार आए हैं। मैं दिल्ली से पूनम माटिया आपका स्वागत करती हूँ। अंतस की वैसे तो सभी अंतस के सदस्य हैं यहाँ पे, लेकिन दमयंती जी अंतस की लाइफ टाइम सदस्य हैं और अंशु जैन बहुत जी शुक्रिया। वर्ष हैं हमारे साथ यहाँ माशा पर अंतस से हार्दिक उपस्थित। अभिनंदन, अंतस से आपका स्वागत है। हाँ, बहुत धन्यवाद अंशु। धन्यवाद। पूनम जी, मेरा थैंक यू, ये थैंक यू। म्यूट खुल नहीं रहा था, तो ये आप म्यूट क्या हटाए। मैं माधुरी जी की गजल की तारीफ करना चाहती हूँ, बहुत ही सुंदर। और क्योंकि म्यूट खुल नहीं रहा था तो बहुत हर शेर बहुत खूबसूरत था माधुरी जी, बहुत खूबसूरत था। पनीली आंखों से वो मंजर न गया, क्या बात है, रास्ता न गया। बहुत अच्छे कवाफी भी थे, मफहूम भी बहुत अच्छे थे। और मधुरता तो आपकी आवाज में, आपके नाम में है ही। तो माधुरी जी बहुत बहुत अच्छा। चलिए आनंद पांडे जी की ओर चलते हैं। और वो कहते हैं ना कि नेक कामों में देर न कीजिए साहब। डॉक्टर कुंवर बेचैन जी ने कहा, नेक कामों में देर न कीजिए साहब, देर होती है तो होती चली जाती है। हमारा बिल्कुल। आयोजन 8 से 9:30 बजे के बीच तक का है और 9:45 तक हम पहुंच सकते हैं, लेकिन उससे अधिक सभी को देर हो जाएगी। तो मैं आनंद जी से निवेदन करती हूँ कि वे अपनी कविता से हमें लाभान्वित करें। हम आपका इस कविता का रसास्वादन कर सकें। ऐसी कविता, ऐसी गजल गीत जो आप पढ़ते हैं, पहली बार आपको सुनूंगी। बहुत बहुत स्वागत है अंतस के पटल पर। थैंक यू आप सभी का हार्दिक धन्यवाद करते हुए, गुलाबी नगर जयपुर से, जैसे कि मैडम पूनम माके जी ने कहा कि आप आदरणीय मैडम ने मेरे को आज ये शुभ अवसर प्रदान किया है डॉक्टर एस एन शर्मा जी के रेफरेंस से। तो मुझे चूंकि सुनने में, सीखने में मैं विश्वास रखता हूं और कोशिश करता हूं, तो निवेदन करता हूं सबका धन्यवाद करते हुए कि गुलाबी नगर जयपुर से बोलता हूं, गुलाबी नगर जयपुर से बोलता हूं, अंतस के पटल पर कुछ लफ्ज अपने रखता हूं, अंतस जी के पटल पर कुछ लफ्ज
रखता हूं। आनंद तो एक दूसरे से मिलने पर आता है, आनंद तो एक दूसरे से मिलने पर आता है। यूं भी उल्लासी तो त्यों भी उल्लासी, रहना आ जाए तो मैं बोलता हूं, तो मैं क्या बात, बोलता हूं। क्या तो बात। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चार लाइना है जी। हम्म, क्योंकि आज मैं देख रहा हूँ हमारे इस अंतस के पटल पर करीब 14-15 जने जुड़े हैं और काफी सीनियर हैं। और मुझे तो ज्यादा इतना इस तरह का अनुभव नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत अपनी ही कविता लिखता हूँ, अपनी ही बोलता हूँ, और उसमें आध्यात्मिक में ज्यादा बोलता हूँ। तो आज भी कविता है कि बहुत सारी हमारे बीच में कवित्रियां हैं जो बहुत अच्छी अभी गजल भी सुना के गई हैं, आगे भी हम सुनेंगे। तो उनको ही मद्देनजर रखते हुए, और सावन का ये महीना है उसको मद्देनजर रखते हुए, और अपने जीवन को अध्यात्म में रखते हुए बोलता हूं कि सुलझा ले तू अब जुल्फों को, कि सुलझा ले तू जुल्फों को, अब चलना होगा। कि सुलझा ले तू जुल्फें कि अब चलना होगा। सुबह से हो गई शाम तो अब ढलना होगा। सुबह से हो गई शाम तो अब ढलना होगा। यहाँ हम भी हैं मुसाफिर और तुम भी हो मुसाफिर, सभी मुसाफिर हैं। यहाँ हम भी हैं मुसाफिर और तुम भी हो मुसाफिर। कर ले दुआ सलाम, न जाने फिर कब मिलना होगा, न जाने फिर कब मिलना होगा, न जाने फिर अच्छा, कब मिलना कर लें दुआ सलाम, ना जाने फिर कब मिलना होगा। बहुत कब। अच्छा है बहुत अच्छा। सुलझा ले तू जुल्फों को, अब चलना होगा। जी। ना कुछ संग लाए थे और ना कुछ संग ले जाएंगे। ना जी। कुछ संग लाए थे, ना कुछ संग ले जाएंगे। रह जाएगा एक नाम बाकी, माटी में मिलना होगा। हम्म। अध्यात्म की कुछ लाइनें लेता हूं और वहीं जी। से बुनता हूं। तो ना कुछ संग लाए थे, ना कुछ संग ले जाएंगे। रह जाएगा एक नाम बाकी, माटी में मिलना होगा। भौतिकता के दलदल में, भौतिकता के दलदल में बंदा फिर भी पागल है। भौतिकता के दलदल में बंदा फिर भी पागल है। मत बन इसका गुलाम इंसान, एक दिन खाली हाथ जाना होगा, एक दिन खाली हाथ जाना होगा। सुलझा ले तू जुल्फें कि अब तो चलना होगा, कि अब चलना होगा। मैडम, जी। आपको समर्पित करता हूं ये लाइन है। चलाते जी। हैं जिस राह पर आप जैसे कवित्रियां, आप जैसे कवि अग्रणीय हमारे कवि जन बैठे हैं। चलाते हैं जिस राह पर ये कवि और कवित्रियां हमारे अग्रणी हैं, उस राह पर चलना होगा, उस राह पर चलना होगा। मन मत छोड़ आनंद, गुरुमत को अपनाना होगा। गुरु की हम्म। मत, मन मत डुबोए और गुरु मत तारे। तू चलना मेरे मन गुरु के सहारे। कि चलाते हैं जिस राह पर ये, उस राह पर क्या चलना बात। होगा। मन मत छोड़ आनंद, गुरमत को अपनाना होगा। हम उल्लासी सत्संग सेवा सिमरन से, हम उल्लासी, हर मानव अगर उल्लासित हो सकता है तो इन तीन चीजों का गठजोड़ है गुरु जो देता है। कि हम उल्लासी सत्संग सेवा सिमरन की नेक कमाई से बस चलते रहें इस राह पर। अन्यथा न जाने फिर कब मिलना होगा, अन्यथा न जाने फिर कब मिलना होगा। क्योंकि 84 लाख योनियों में मनुष्य जीवन मिलता है। अगर इस योनि में गुरु का साथ नहीं किया, संग नहीं किया, सत्संग सेवा सिमरन नहीं की, तो न जाने फिर कब मिलना होगा। फिर पुनरपि जन्मनम पुनरपि मरणम पुनरपि जठरे जननी सहनम, फिर वही गति वही मति रहेगी। तो अंत्यम बोलो। कि चलना होगा, कि चलना होगा। जो राह बताई है, यहाँ हम भी मुसाफिर हैं और तुम भी मुसाफिर हो। कर ले तू ही तू, तो न जाने फिर कब मिलना होगा, न जाने फिर कब मिलना होगा। ये कुछ लाइनें आपके सम्मुख रखी, क्योंकि ट्रैफिक में फंस गया था, जल्दी जल्दी में आया और आपके बीच में चंद लाइनें रखने का मौका मिला। मैडम का पुनः धन्यवाद करता हूँ, पूनम माटिया जी का, बहुत जिन्होंने आनंद ये जी, मौका। अध्यात्म को कविता में, साहित्य में बहुत एक जरूरी चीज हो जाती है, कवि कर्म होता है।
चलना होगा, जुल्फों के माध्यम से सुलझाने की बात की, जिंदगी की मुश्किलों को समेटते हुए, सुलझाते हुए आगे चलना होगा। बहुत खूबसूरत। एक मुझे अपनी गजल के कुछ शेर याद आ जाते हैं कि जन्म से मौत तक एक सफर ही तो है, बस चला चल कदम मापना छोड़ दे। जुस्तजू है अगर एक सुकून की तुझे, जुस्तजू है अगर एक सुकून की तुझे, बेतहाशा यूं अब दौड़ना छोड़ दे। छोड़ क्या दे, बात है, छोड़ क्या बात है, क्या बात है, दे। क्या सुभान बात अल्लाह, है, बहुत सुभान अल्लाह। खूब, बहुत बहुत अच्छा, खूब। बहुत खूब। चलते हम सब रहें और अनचाही दौड़ में न व्यस्त हो। बिल्कुल चलना जिंदगी है। डॉक्टर कुंवर बेचन ने कहा था, जो बहा वो रहा और जो रुका वो चुका। मेरी पुस्तक में एक उन्होंने लिखा, अभी तो सागर शेष है की भूमिका में, कि जो बहा वो रहा, जो रुका वो चुका और जो चुक गया वो खत्म। तो चलना तो सबको है, लेकिन अप्रत्याशित दौड़ में ना रहें। लीजिए कविता का क्रम आगे बढ़ाते हैं और मैं किसी और के पास पहले जाऊं। मैं पहले अंशु जी से निवेदन करूं कि वे 2 शब्द अंतस के बारे में और 2 कुछ पंक्तियां अपनी पढ़ें और अपनी हाजिरी जरूर लगाएं, इससे पहले कि उनका ध्येयता शारव आए और गोदी में बैठ जाए। अंशु जी। थैंक यू, थैंक यू। जी। नमस्कार साथियों, अंतस की सभी सदस्य गणों और हमारे अतिथि गणों का पूरी टीम की ओर से हार्दिक अभिनंदन, स्वागत और अभिवादन। जब हमारा आगाज इतना सुंदर रश्मि जी ने किया है तो उसके लिए हम तहे दिल से आपको आभार प्रकट करते हैं। और जैसे जैसे कविताओं का क्रम बढ़ रहा है तो हमारी अध्यात्म से लेके हर क्षेत्र में कविताओं का सुंदर जो शब्द पुष्प है, शब्द गुच्छ है, वो हम सभी को बहुत आनंदित कर रहा है। जैसे कि हमारी सखी पूनम जी का आदेश हुआ कि बहुत छोटी सी कोई कविता मैं आप सबके सामने प्रस्तुत करूं। मैं बस ही कविता प्रस्तुत करूंगी क्योंकि जब मैं छोटी थी, जब मैं कैसी थी, मैं इसी बात आप सबके साथ साझा कर रही हूँ। तो मैं आज्ञा चाहती हूँ आप सभी से कि मैं चुप हो गई। अवश्य। मेरी कविता का शीर्षक छोटी थी जब बहुत ज्यादा नेटवर्क डिस्टर्ब हो रहा है, नेटवर्क डिस्टर्ब हो रहा है अंशु आपका। थी। माँ हमेशा नहीं बोलती, बड़ी हुई जब। आवाज आ रही है? नहीं, कविता आपकी पहुंच नहीं पा रही है क्योंकि नेटवर्क डिस्टर्ब हो रहा है। कहीं ऐसी जगह बैठे जहां वाईफाई जो है वो प्रॉपर वर्क कर रहा हो। मैं फिर आपके पास आऊंगी कविता, अगर आपका वाईफाई ठीक कर लें जहां बैठे वहां जा पे। और तब तक मैं आपको बताऊं कि हमारे साथ डॉक्टर नीलम वर्मा भी जुड़ गई हैं। स्वागत है आपका। आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही साथ एक मोबाइल जो सैमसंग का है, उनसे भी एक श्रोता बड़ी साइलेंटली जुड़े हुए हैं। मैं उनका भी स्वागत करती हूँ, हालांकि मुझे उनकी शक्ल वीडियो नजर नहीं आ रहा। बट अंतस के पटल पर हर श्रोता का स्वागत है, हर कवि का स्वागत है। पढ़ेंगे वही जिनका नाम पहले तय है, लेकिन आपका सबका स्वागत है जी। सुने अंशु आपको? जी आवाज बेटर हुई? आवाज क्लियर है? जी जी बिल्कुल आ रही। ठीक है, मैं बहुत छोटी सी कविता अपने बचपन की आप सबके साथ साझा करती हूँ। मैं छोटी थी जब बहुत ज्यादा बोलती थी, माँ हमेशा झरकाती, चुप रहो बच्चे ज्यादा नहीं बोलते। फिर बड़ी हुई जब ज्यादा मिली, फिर जब युक्ति हुई जब थोड़ा भी बोलने। कविता नहीं आवाज नहीं आ रही, आवाज कट रही है, आवाज कट रही है। आवाज कट रही है अंशु, आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही। कविता बहुत सुंदर है, मैंने सुनी है पहले कि कविता वो ही सुनाएंगी। उसका अगर मैंने क्रक्स बता दिया तो मजा जाता रहेगा, जब फिर से हम उनके पास पहुंचेंगे। स्वागत है सबका। और हमारे सामने मुझे अंजना सिंह सेंगर नजर आ रही हैं। मैं चाहती हूँ कि उनकी कविता सुने। और डॉक्टर नीलम वर्मा भी दिख रही हैं। बहुत बहुत स्वागत है। एक एक कविता की हाजिरी लगाएं और अपनी उपस्थिति यहाँ पर अंतस के पटल पर सुशोभित करें काव्यात्मक प्रस्तुति से। अंजना। नमस्कार
अंतस सिंगर। के समस्त प्रबुद्ध जनों को, आज के मंच पर विराजमान समस्त प्रबुद्ध जनों को मेरा हार्दिक नमस्कार, प्रणाम। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद पूनम जी कि आपने मुझे ये सौभाग्य प्रदान किया और इस अंतस की गोष्ठी में बुलाया। तो देखिए, आज पहली प्रस्तुति मैं अपनी करती हूँ। कल स्वागत है, चूंकि स्वागत। कल हमारे कान्हा का जन्मदिन था, तो 4 पंक्तियां कान्हा के बारे में, एक धनाक्षरी, और इसके बाद छोटी सी गजल सुनिएगा। स्वागत। छोटी सी उम्र में ही जोगन हुई ये सखी, इनके न मन किसी ठौर में रमत है। छोटी सी उम्र में ही जोगन हुई ये सखी, इनके न मन किसी ठौर में रमत है। इनको तो कान्हा कान्हा, कान्हा बस कान्हा कान्हा, इत उत जित तित कान्हा ही दिखत है। मन में उमंग है न तन में तरंग कछु, मन में उमंग है न तन में तरंग कछु, मुरली की धुन सुन बौराई फिरत है। और डूब रही श्याम रंग, डूब रही श्याम रंग उर उजियार लिए, डूब रही श्याम रंग उर उजियार लिए, इनके तो पोर पोर कान्हा ही रंगत है, इनके तो पोर पोर कान्हा ही रंगत है। जय श्री कृष्ण। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। एक गजल है, थोड़ी सी अलग तरह की, मुझे लगता है कि आप लोगों को लगेगी वो। देखिएगा, जो भाव थे मैंने उस गजल में पिरोए हैं, सुनेगा। बहुत। कि अनुभव जिंदगी की सबसे अच्छी पाठशाला है, अनुभव जिंदगी की सबसे अच्छी पाठशाला है, मगर कमबख्त इसकी फीस इतनी है कि तौबा है। तौबा है, क्या बात है। अनुभव जिंदगी की सबसे अच्छी पाठशाला है, मगर कमबख्त इसकी फीस इतनी है कि तौबा है। मुझे लगता है सभी सभी के ऊपर ये फिट बैठती होगी, क्योंकि हर व्यक्ति अपनी जिंदगी में अब तक की जो उम्र उसने बिताई है, वो किस तरह से अनुभव की जो पाठशाला एक लगी है, उसका अनुभव किया होगा। शेर सुनिएगा पूनम जी, कि वो जी। मुझसे कह रहा है, कड़ी मेहनत है या त्याग है या तपस्या है, कड़ी मेहनत है या ये त्याग है या ये तपस्या है, मैं सोचती हूँ मेरी जिंदगी क्या है, मैं अक्सर सोचती हूँ मेरी जिंदगी क्या है। वो मुझसे अनुभव जिंदगी की सबसे अच्छी पाठशाला है, मगर कमबख्त इसकी फीस इतनी है कि तौबा है। शेर सुनिएगा, कि वो मुझसे कह रहा है, वो मुझसे कह रहा है, इश्क है एक आग का दरिया। वो मुझसे कह रहा है कि इश्क है एक आग का दरिया, तो फिर इसमें कूद जाना देखता क्या। तो फिर इसमें कूद जाना। तुम्हारे पास तो सब कुछ है, एक बस मैं नहीं तो क्या। तुम्हारे पास तो सब कुछ है, बस एक मैं नहीं तो क्या। मेरी आंखों की अंगनाई में यादों का एक मेला है। किसी का कोई हो जाए नहीं अब फर्क पड़ता है, किसी का कोई हो जाए नहीं अब फर्क पड़ता है, कि दिल तो कल भी तन्हा था, कि दिल तो अब भी तन्हा। कि दिल तो अब भी नदी तन। तालाब झरने और कुएं हैं जिसके कब्जे में, शेर सुनिएगा। नदी तालाब झरने और कुएं हैं जिसके कब्जे में, मगर हैरत यह है कि वो शख्स अब भी कितना प्यासा है। मेरी शोहरत मेरा सम्मान सब उसकी नवाजिश, मेरा शोहरत मेरा सम्मान सब उसकी नवाजिश है, मगर मैं सोचती हूँ अंजना इसमें मेरा भी। और 2 पंक्तियां और सुनिएगा, कि तवज्जो मिल रही है तुमको कि इंसान हो तुम भी, तवज्जो मिल रही है तुमको कि इंसान हो तुम भी, वगरना ये समझ लेना कि एक सामान हो तुम। अगर है दर्द तो खुद को समझ लेना कि जिंदा हो, अगर है दर्द तो खुद को समझ लेना कि जिंदा हो। जमाने का अगर दुख है तो फिर इंसान हो, जमाने का अगर दुख। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे।
दर्द है अगर तुमको तो समझ लेना कि जिंदा हूँ। बहुत अच्छे। दर्द दर्द पर एक शेर है कि दर्द की रुत में तबस्सुम लिए आती है गजल, बेसहारों को सहारा दिए जाती है गजल। तो गजल का तो ये खूबसूरत सा मौसम हो ही जाता है। और जब भी तन्हाई हो और गजल कहने वालों के पास, गजल सुनने वालों के पास एक जिसमें सोचती हूँ कि एक्स्ट्रा दिल होता है जो दर्द सह सकता है। दर्द बिल्कुल गजल बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया। और लीजिए क्रम आगे बढ़ाते हैं और हम चलते हैं डॉक्टर दमयंती जी की ओर और उनसे सुनते हैं कि आज वो क्या प्रस्तुत कर रही हैं। और वो जब तक अपना डायरी खोलें या तय करें तब तक मैं कह दूं कि अगला नंबर रश्मि का है। रश्मि अपनी गजल गीत कविता निकाल के रखें, बहुत अच्छे कहती हैं। और उसके बाद रश्मि जी के बाद चलेंगे हम फिर से गुलाबी सिटी, जहां रसराज जी, डॉक्टर एस.एन. रसराज जी, इसको हम सुनना चाहेंगे। तो जिससे मैंने क्रम पहले बता दिया ताकि समय बचे हमारे पास। और दमयंती जी की ओर चलती हूँ। वो तो कहते हैं धूप में शामियाने लगे हैं, वो वो ख्वाबों में आने लगे हैं, वो जिधर भी गुजरे हैं हंस के खबरें गुनगुनाने लगे हैं। तो उनके आने से मधुर आवाज से मैं उनकी फैन हूँ और मैं चाहती हूँ कि हम डॉक्टर दमयंती जी को सुने। और मेरे को बहुत नीलम जी नजर आ गई हैं, बिल्कुल। नीलम जी, बहुत बहुत स्वागत है। हम नमस्कार नीलम जी, नमस्कार। आप तक पहुंचते हैं। माधुरी जी ने बहुत अच्छी गजल पढ़ी और हमारे अध्यक्ष जी बहुत धैर्य से सबको सुन रहे हैं, गुरचरण जी नूरपुर बिजनौर से। जी सबको नमस्कार। बहुत पूनम अच्छा जी लग रहा है। मैं थोड़ा देर से आई हूँ मगर आप सबको स्वागत देख है। के बहुत ही अच्छा लग रहा है। मौसम भी सुहाना है, हल्की हल्की बारिश से भी हो रही है और इसमें बस हमारी काव्य गोष्ठी हो रही है। सुनाइए दमयंती जी। बिल्कुल जी। बहुत सुंदर। कृष्णाष्टमी बिल्कुल आप स्वागत स्वागत है। तो पूनम स्वागत है। जी, मैं सबसे पहले आभार प्रकट करती हूँ आपके और आपके क्या मेरे अपने अंतस के पटल पर मैं आप सबके बीच में हूँ। ये मेरा सौभाग्य है। और हर जो आपका चाहे वो ऑफलाइन कार्यक्रम हो चाहे ऑनलाइन कार्यक्रम हो, उसका एक स्तर होता है और उसमें और निश्चित रूप से जब संचालन आपका होगा तो वो जाना ही, ऊंचाइयां छूना ही है। और आपकी आवाज और आपके संचालन की मैं कायल हूँ। और एक बहुत प्यारा व्यक्तित्व और बहुत ही मिठास भरी आवाज आपकी है जो कि एक अनजान व्यक्ति को भी आकर्षित करने का दम रखती है। तो एक कवित्री, एक बहुत ही खूबसूरत इंसान आप हैं। और मैं खुश नसीब हूँ कि मैं आपके द्वारा आपके पटल से भी जुड़ी हूँ। तो मैं सभी को नमस्कार करती हूँ। और अपना और अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे आज्ञा लेते हुए अपना पूनम जी, मैं क्योंकि बात सावन की है, सावन का महीना है, तो एक कजरी अभी किसी ने नहीं सुनाई तो मैं अपनी लिखी हुई एक कजरी बहुत बहुत सुनाना सुंदर। चाहूंगी। और जी उससे पहले क्योंकि खुशी और इसका है, हम सावन इसको देखते हैं, एक आध माहिया जो किसानों की बेबसी पर है, दोहा सॉरी, वो मैं आपको देती हूँ एक, और उसके बाद में कजरी सुनाऊंगी। जी स्वागत है। जी। तो हम सावन की बात करते हैं, खुशहाली की, विरह की, श्रृंगार की। तो यहाँ कुछ एक मजबूरियां जो यथार्थ से जुड़ी हुई है, उस पे मैं दो दोहे सुना के फिर कजरी सुनाती हूँ। तो किसान के मन में क्या पीड़ा है? अब के सावन में रहे खाली दोनों हाथ, अब के सावन में रहे खाली दोनों हाथ, मेरी किस्मत भी बही इन फसलों के साथ, क्या बात। मेरी बहुत सुंदर। किस्मत भी बही इन फसलों के साथ, खाली हांडी देख कर क्या कबीरा रोए। रहा है सो, खाली हांडी देख कर हृदय रहा है सो,
नून तेल की छौंक से मिटती माँ की भूख। क्या बात। नून तेल की छौंक से मिटती माँ की भूख। तो ये दृश्य तो था एक बेबसी का। और आइए सावन की बहार का, सावन के जो हमारा एक पारिवारिक परिवेश है, जहाँ कई साजन बाहर हैं, प्रेमी बाहर हैं, तो उस पर मैं एक कजरी सुनाती हूँ, सुनिएगा। ये मैंने अभी जी लिखी एक बार ऑफलाइन पढ़ी है, बस अपनी स्वरचित है, मैं सुनाती हूँ। स्वागत है। कि भाई नहीं बरखा बहार बिना साजन, भाई नहीं बरखा बहार बिना साजन, फीका लागे हार सिंगार बिना साजन, भाई नहीं बरखा बहार बिना साजन। बैठी अकेली जब अमवा की डाल तले, यादों की काली घटा उमड़ घुमड़ जाए, झोंका पवन का छुए लगे दबे पाँवरी सखी, संयमुरी मन का सुना द्वार खटखटाए, काहे बने बदरा हो काहे बने बदरा कहार बिना साजन, काहे बने बदरा कहार बिना साजन, फीका लागे हार सिंगार बिना साजन, भाई नहीं ओ भाई नहीं बरखा बहार बिना साजन, कोयल की कूक और दादुर के गीत सुन मन का पपीहा रोए, कैसे गाऊं कजरी, भूख कलेजे में उठे हिया पर तीस गए, हिया की पटरी पे बिछी दुखों भरी बजरी, भीखा लगे हाय ओ हो फीका लगे हार सिंगार बिना साजन, शीतल बौछार है अंगार बिना साजन। और अंतिम बंद है, जब पिया अचानक परदेश से आ जाते हैं तो देखिए मन मयूर कैसे नाच उठता है, और जो विरह था वो कैसे मिलन में परिणत होता है, देखिएगा। कि भली लगे हो भली लगे बरखा बहार बिना साजन, भली लगे बरखा बहार संग साजन, भली लगे बरखा करूं आज सोला सिंगार संग साजन, भली लगे गाय हरी चूड़ियों संग गाय हरी चूड़ियों संग मेहंदी महावत, प्यार के सागर में मैं तो भीग रही हर घड़ी, चौमासी झड़िया भी लगे चंद्रहार सी, बाहों के झूले की पेंग गगन तक बड़ी, खुशी उर आंगन हो खुशी उर आंगन, अपार संग साजन, खुशी उर आंगन अपार संग साजन, करूं आज सोला सिंगार संग साजन, भली लगे बरखा बहार संग साजन, भली लगे बरखा बहार संग साजन। वाह वाह दीपाली, बहुत खूब बहुत खूब, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा गाया आपने, बहुत अच्छा। बहुत प्यारी बहुत कजरी है ही प्यारा रविंद्र जी, मौसम के बहुत प्यारी। अनुसार
बहुत गला सुंदर। थोड़ा साथ नहीं दे रहा था पर फिर भी निभा लिया। मैम निभा इतना लिया, बिल्कुल खूबसूरत निभा लिया। मंजर कशी आपने हमको वहां पहुंचा दिया, उसी सारा हम परिदृश्य में हम घूमने लगे। बहुत सुंदर, बहुत 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 प्यारी, बहुत 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 सुंदर। और आप तो कहती है गला साथ नहीं दे रहा है, और गला साथ देता तो फिर कहाँ पहुंचाते आप। बहुत धन्यवाद। बहुत आनंद अच्छा। जी, आनंद जी जो दमयंती जी हैं बहुत लो प्रोफाइल रखती हैं। आप आंचल, पहाड़ी अंचल से बिलोंग करती हैं और आप बहुत खूबसूरत मधुर पहाड़ी गीत गाती हैं। तो उनके जो आप जब बहुत भी अच्छे। गाती हैं, तो सभी लोग झूमते हैं। मुझे दिख ही रहा था कि अभी किसी की तालियां बज रही थी, किसी की बीट बज रही थी, किसी के कंधे हिल रहे थे, किसी का मुंह हिल रहा था, तो सब झूम रहे थे। बहुत अत्यंत सुंदर कजरी और उससे पहले जो आपने किसानों का पढ़ा, दोनों ही बहुत खूबसूरत और बहुत दोनों समय उचित आपकी काव्य पाठ में एक जब भी दोहा। जब भी कह रहा हूँ पूनम जी, ये पहाड़ी क्षेत्र के लोग ही ये इस तरह की मिठास बोल सकते हैं, क्योंकि मैं भी पहाड़ी क्षेत्र से हूँ। हालांकि मेरी क्या भाषा में बात मिठास नहीं है, है। लेकिन आपकी टोपी बता रही है कि हिमाचली खा रही है तक। जी, बिनती मैं राधा कर रही, मैं बिनती राधा कर रही। उत्तराखंड अल्मोड़ा से बिलोंग करता हूँ। जी मैं भी शा, वहीं से हूँ, कुमाऊं से। ओह, शारावत में कुमाऊं हाँ, अल्मोड़ा से। उत्तराखंड से ही तो है। जी बिनती राधा कर रही, आ जाओ एक बार, और मोहन तुमसे ही सजे सावन और श्रृंगार। तो जो क्या संयोग और वियोग का खूबसूरत प्रस्तुति आपने की, उसका बहुत बहुत धन्यवाद। अंतस के पटल को चार चांद लग जाते हैं जब आप पढ़ती हैं तो। और आपने जो किसान के बारे में पढ़ा, एक मुक्तक मेरा मैं पढ़ना चाहूंगी कि कहीं पानी नहीं पड़ता, कहीं पर बाढ़ आती है। या कहीं पानी नहीं पड़ता, कहीं पर बाढ़ आती है। किसी की छत नहीं पड़ती, किसी की चरमराती है। वाह कहीं पानी वाह, नहीं पड़ता, कहीं पर बाढ़ आती है। किसी की छत नहीं पड़ती, किसी की चरमराती है। किसानों को ही करना है हमेशा फसल का मातम। कभी तो सूख जाती है, कभी ये डूब जाती है। वाह वाह, बहुत बहुत बढ़िया। खूब, पूनम जी आपका संचालन लाजवाब बहुत है। खूब। बहुत खूब, बहुत बहुत खूब बहुत पूनम जी। शानदार है संचालन तो इनका, हमेशा ही रहता है। ये तो बहुत ही वही ऊंचाइयों को पर ले जाता है असल में, कार्यक्रम को चालन ऊंचाइयां प्रदान करता है इनका संचालन। ये मैं शुरू से ही कह रही थी। तो बहुत धन्यवाद खूबसूरत संचालन के लिए पूनम जी। आपकी दोनों ही रचनाओं ने प्रेरित किया कि मैं ये पढ़ूं बहुत। और सभी की ओर से एक बार पुनः बधाई। चलिए रश्मि की ओर चलते हैं। और रश्मि पौधों को भी साथ लेके बैठी है, हरियाली भी साथ है, हाँ, सावन का रंग साथ है। लीजिए सुनते हैं उनसे वो क्या हमें सुनाना चाहती हैं। रश्मि कुलश्रेष्ठ। जी, बहुत स्वागत। बहुत मेरा आप आवाज आ रही है मेरी? बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल आ आ रही। रही है, स्वागत है, स्वागत है। बहुत आवाज अच्छी। अंशुली सभी गढ़ी को की कविता नहीं सुना पाई, मैं फिर सुनूंगी जी। रश्मि। आप सभी को मेरा अंतस प्रणाम। और बहुत सुंदर संचालन कर रही है मेरी सखी पूनम माटिया जी, और मैं उन्हें आभार उनका व्यक्त करती हूँ कि इतनी सुंदर मुझे गोष्ठी में मुझे बुलाया और इसमें सहभागिता करके मैं बहुत ही गौरवान्वित हूँ। तो देखिएगा, कल जन्माष्टमी थी और कान्हा जी के चरणों में मैं एक दोहा रखती हूँ कि स्वागत है। मोहन स्वागत। तेरी बांसुरी करती यो मदहोश, मोहन तेरी बांसुरी करती यो मदहोश, जो कस्तूरी गंध के फिर बिखरे होश, वाह, क्या बात। जो कस्तूरी गंध के फिर बिखरे होश। और एक दोहा में राधा जी के चरणों में समर्पित करती हूँ। देखिएगा कि राधा जी के नैन में पड़ी गुलाबी डोर, राधा जी के नैन में पड़ी गुलाबी डोर, एक निमिष में बंध गए
मनमोहन चित चोर। बहुत बहुत धन्यवाद। और एक दोहा मैं अंतस के लिए रखना चाहूंगी, अभी लिखा है देखिएगा, कि अंतस के इस मंच पर छाया है आनंद। वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है, शामिल कर दिया आपने, शामिल कर दिया, वाह खूब। अंतस के इस मंच पर छाया है आनंद, कवि गण चेतन भाव से सुना रहे हैं छंद। कवि गण चेतन भाव से सुना रहे हैं छंद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, क्या बात है, बहुत खूब, बहुत खूब। सुना रहे हैं छंद जी। और मैं बिना किसी भूमिका के एक गीत रखती हूँ, देखिएगा। कहीं वहीं रख याद मुझे फिर हिचकी आई, शायद तुमने याद किया है। आज मुझे फिर हिचकी आई, शायद तुमने याद किया है। तन्हाई मेरी तुमने आज निकाली होगी, तस्वीरों में कोई खुशियों तो कोई गम वाली होगी। मेरी भी पलकें भीगे पर मुस्कानों से साध लिया है। आज मुझे फिर हिचकी आई, शायद तुमने याद किया है। और बंद रखती हूँ कि मन में घूक उठी जब होगी त्योहारों के शुभ अवसर पर, अलमारी में मेरी साड़ी देखी होगी तुमने छूकर, तो उस साड़ी के पल्लू से ही मैंने मन को बांध लिया है। आज मुझे, आपको आवाज आ रही है सबको? जी जी, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत सुंदर। पल्लू से ही मैंने बांध लिया। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मैं बंद रखती हूँ। बहुत बढ़िया। कि दो पंछी जब एक डाल पर बैठ संग में चहके होंगे, उन्हें देख अंतस बगिया में, उन्हें देख अंतस बगिया में भाव तुम्हारे बहके होंगे। तो खोल पुराने खत को मैंने तुमको फिर निर्बाध जिया है। आज मुझे फिर हिचकी आई, शायद तुमने याद किया है। और मैं बंद रखती हूँ कि दर्पण में चेहरा जब तुमने अपना
आज निहारा होगा, दर्पण पर चिपकी बिंदिया ने नौ में सागर खारा होगा। तो मैंने भी बहते अश्कों की पीड़ा का अनुवाद किया है। आज मुझे फिर हिचकी आई, शायद तुमने याद किया है। और गीत का अंतिम बंद रखती हूँ। क्या बात। सुबह सुबह ऑफिस जाने को तुमने शर्ट निकाली होगी, टूटे बटन को देख खुदी पर अपनी खीज तुमने खीज निकाली होगी। अंतस ने आवर्ती अनुनाद किया है। आज मुझे फिर हिचकी आई, शायद तुमने याद किया है। क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। रश्मि जी एक दोहा आपके लिए सुनिएगा। बहुत खूब, बहुत हिचकी सुनिएगा कि हिचकी जब आने लगी, बजे प्रीति के शंख, मुझको लेकर उड़ चले मन के कोमल पंख। क्या बात। बहुत सुंदर, बहुत तो रश्मि जी ने खूब आज कपड़ों की जो तय लेयर लगाई है ना, उसको खूब निकाले हैं और बटन भी लगा दिए। तो इसमें मैं, रश्मि जी ने तो कहा शायद हिचकी आई, शायद याद आई, तो अगर मैं कुछ इसको शिकायत के तौर पर बोलना चाहूंगा कि मुझे हिचकी आई कि क्यों तुमने याद दिलाई, कि मुझे हिचकी आई क्यों तुमने याद किया है, मुझे हिचकी आई क्यों तुमने याद किया है। मेरी ये शिकायत है कि पल पल हर पल चैन मेरा छीना है, पल पल हर पल चैन मेरा छीना है। मेरा अब और कुछ नहीं है, मेरा अब और कुछ नहीं है। क्या बाकी अब कुछ लेना देना है, और भी कुछ बचा है? जी, रश्मि जी का गीत बहुत सुंदर था, और उसी गीत के हम उसमें रहें, सरस से सराबोर रहें तो ज्यादा अच्छा है। रश्मि बहुत खूबसूरत गीत, बहुत अच्छी यात्रा कराई आपने। हिचकी और याद का तो एक नाता है जो सदैव सदैव से, जिसे कहते हैं, हम उसको मानते हैं। तो बहुत प्यारा सा गीत और बड़ा लंबा गीत, और उस पूरे में यात्रा कराई, बहुत सुंदर। चलिए हम आप इस गीत के रस में डूबे हुए हम जयपुर की तरफ चलते हैं। शर्मा जी का तखल्लुस है रसराज, तो उस रस से भीगने की ही मेरी मंशा है कि उस रस से भीगे कुछ। और फिर शर्मा जी के बाद हम चलेंगे डॉक्टर दिनेश कुमार शर्मा जी की ओर अलीगढ़ में, और फिर नीलम जी की ओर, और फिर हम चलेंगे अपने अध्यक्ष की ओर, जिससे कि हमारा समय से कार्यक्रम अंत हो सके। शर्मा जी, आप आज अपनी उपस्थिति किस रंग में लगा रहे हैं? क्योंकि रस तो देखिए सारे कविगण हैं, सारे सहृदय श्रोता हैं, तो रस का तो सभी को इंतजार है। तो आप जो रसराज हैं, हमें कौन से रस से आप प्लावित करने वाले हैं? आभार, बहुत बहुत आभार। रसराज जी का स्वागत है, और गुलाबी नगरी का रस ये बिखेरने वाले हैं आज। बहुत बहुत आभार सर, बहुत बहुत आभार। मैं डॉक्टर एसएन शर्मा राजस्थान जयपुर से आता हूँ। आदरणीय विद्वान, कविगण, साहित्य साधक, संस्कृति सेवक, आप सभी का हृदय की गहराइयों से अभिनंदन और वंदन करता हूँ। इन पंक्तियों से आप सभी का स्वागत करता हूँ। डॉक्टर माटिया जी, बहुत बार मैं आपको सुन चुका हूँ, मैं तो आपका भक्त हूँ। आपकी वाणी और आपका ये ओजस्वता लिए हुए ये मंच संचालन बहुत ही शानदार।
और मैं इन पंक्तियों से आपके सभी सहयोगी मेरे साथियों का कि आपके दर्शन से रस राज बन गया चंदन है, आपके दर्शन से रस राज बन गया चंदन है, अंतस के पावन मंच पर आपका अभिनंदन है, आपका अभिनंदन है। क्या बात है रसराज जी, कमाल कर दिया। बहुत बहुत आभार। आपकी पावन उपस्थिति से यह कवि सम्मेलन अति वंदनीय हो गया है। आपकी कविताओं में निहित ज्ञान, भावनाएं और कल्पनाएं हम सभी को प्रेरित कर रही हैं। आपकी रचनाओं में समाज की सच्चाई, प्रकृति की सुंदरता और मानवता की गहराई का सुंदर चित्रण है। आपकी कविताएं अत्यंत प्रेरणादायक हैं। परम आदरणीय अध्यक्ष महोदय गुरु चरण सिंह जी, डॉक्टर अंजना जी, अंशु जी, आदरणीय नरेश जी, माटिया साहब, रश्मि जी, डॉक्टर दमयंती जी, डॉक्टर पूनम माटिया जी जो शानदार कवित्री भी हैं और शानदार मंच संचालन कर रही हैं, और मानवीयता से परिपूर्ण हमारे परम आदरणीय आनंद पांडे जी जो उल्लास जी हैं, परम आदरणीय दिनेश कुमार शर्मा जी के भी आज दर्शन होने वाले हैं। काफी लंबा समय हो गया। साहित्यिक, सामाजिक और सांस्कृतिक कविताओं के प्रखर वक्ता हैं। आपका तथा मेरे अति सम्मानीय सभी साथियों का मैं पुनः वंदन करता हूं और कविता का उल्लेख करने के लिए आपसे अभी आशीर्वाद चाहता हूं। बिल्कुल बिल्कुल, स्वागत डॉक्टर साहब कि काम, क्रोध, लोभ और अहंकार मानव में राक्षसी वृत्ति उत्पन्न करते हैं। जिस व्यक्ति के अंदर उनकी बहुतायत होती है वह व्यक्ति पृथ्वी पर दानव कहलाता है। उन्हें समाप्त तो नहीं किया जा सकता, संयम रखकर उनका प्रभाव कम किया जा सकता है। तो मैं ये दो लाइनों से आपसे आशीर्वाद चाहता हूं कि काम काल, क्रोध काल, लोभ काल, मोह काल, कि काम काल, क्रोध काल, लोभ काल, मोह काल, सकल कुटुंब काल जाल फंस्यो है। कि रस राज कहत है एक राम बिना सब काल, रस राज कहत है एक राम बिना सब काल, एक काल ही को कृत्य अंत काल ग्रस्यो है, एक काल ही को कृत्य अंत काल ग्रस्यो है, अंत काल ग्रस्यो है। मेरी प्रकृति को इन शब्दों में मैंने अपने स्वभाव को कैसे आपके सामने व्यक्त करता हूं, आशीर्वाद चाहता हूं डॉक्टर साहब। मेरी निर्गुण भक्ति की प्रेरणादायक पंक्तियां हैं। निर्गुण भक्ति एक ऐसी भक्ति है जो मानव को भगवान के निराकार और निर्गुण रूप की ओर ले जाती है। अध्यक्ष महोदय, डॉक्टर साहब कविता पढ़े, कविता बहुत छोटी थी है ना, कि भगवा जो भावे नहीं विभूति लगावे नहीं, भगवा जो भावे नहीं विभूति लगावे नहीं, पाखंड सुहावे नहीं ऐसा माँ का लाल है। कि टीका माला माने नहीं, जप स्वांग जाने नहीं, प्रपंच प्रमाणे नहीं ऐसा कछु हाल है। कि सिंगी मुद्रा सेवे नहीं, बौद्ध दीक्षा लेवे नहीं, भ्रम दिल देवे नहीं ऐसा कछु ख्याल है। सिंगी मुद्रा देवे नहीं, बौद्ध दीक्षा लेवे नहीं, भ्रम दिल देवे नहीं ऐसा कछु ख्याल है। और राज की तो बात न्यारी, हिंदुत्व की हद बाड़ी, अंतर अजर मांडी ऐसा रस लाल है, ऐसा रस लाल है, ऐसा रस लाल है। एक बार डॉक्टर साहब मैं मेरे एक मित्र के घर गया, वहां पत्नी बड़े झगड़ थे, तो मैंने मेरे मित्र से अकेले में क्या कहा वो आपसे बात करता हूं कि आशीर्वाद दें। कि तू मुझे जान ले मैं तुझे जान लूं, तू मुझे जान ले मैं तुझे जान लूं, तू मुझे पहचान ले मैं तुझे पहचान लूं। बड़ा सरल है प्रीति का व्याकरण, बड़ा सरल है प्रीति का व्याकरण, कुछ तू मेरी मान ले मैं तेरी मान लूं, कुछ तू मेरी मान ले मैं तेरी मान लूं। कुछ पंक्तियों, दो पंक्तियों के साथ अंत में और आशीर्वाद चाहता हूं कि वर्तमान जैसे तैसे कटता सभी का किंतु, वर्तमान जैसे तैसे कटता सभी का किंतु, व्यापक भगत की कहानी होनी चाहिए।
कि हाँ, क्या व्यापक बात है। भगत की कहानी होनी चाहिए। मर कर एक रोज जाना सबको पड़ेगा, किंतु मरने के बाद भी निशानी होनी चाहिए, वाह मरने वाह, के बाद भी निशानी होनी क्या बात। चाहिए। पहले कि आज का मानव कल दानव हो सकता है, और आज का दानव कल मानव हो सकता है, कि यहाँ जैसा है वैसा अंगीकार करो, और इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ रस राज का प्रणाम स्वीकार करो। प्रणाम। वाह वाह, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत बहुत खूब। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत खूब। बहुत 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 सुंदर, बहुत 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 सुंदर शब्दों का जो बढ़िया। आपने संयोजन किया है, बहुत सुंदर। डॉक्टर ये साहब बहुत बढ़िया कहा आपने, और अपने काव्य पाठ के द्वारा जो आपने एक समाधान का मंत्र दिया है कि तू मुझे जान ले मैं तुझे जान लूं, बड़ा सरल है प्रीत का व्याकरण, कुछ तू मेरी मान ले मैं तेरी मान लूं। क्या बात है, हर घर के कष्ट कट जाएं अगर यही जो टोटका है वो अपने साथ सब ले जाएं। वो कहते हैं ना कि बिल्कुल अगर बिल्कुल। किसी सम्मेलन से किसी शायर का एक शेर एक मिसरा भी किसी के घर पहुंचता है तो बड़ी बात होती है। तो आपने तो बहुत अच्छा टोटका दिया है, मुझे लगता है सब लेके जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, और आपके उद्बोधन के लिए भी बहुत आभार। आपने जो अंतस को और मुझे कृतज्ञ किया उसके लिए बहुत धन्यवाद। चलिए क्रम आगे बढ़ाते हैं, मैं नीलम जी की ओर चलती हूँ, नीलम, डॉक्टर नीलम वर्मा, और उसके बाद हम चलेंगे वो हमारे साथ डॉक्टर दिनेश जी हैं, उन्होंने वीडियो नहीं खोल रखा है, दिनेश जी को सुनेंगे। दिनेश शर्मा जी को, उन्होंने कुछ नया लिखा है आज ही। खैर, और हम अपने अध्यक्ष महोदय गुरचरण जी सिंह जी को सुनेंगे। तो नीलम जी अंशु आप जी भी रहती है, अभी अंशु जी भी दिख रही हैं, पूनम जी। अंशु जी की कविता पूरी जी कर जी। लें एक सेकंड नीलम जी। अंशु जी, अंशु हाँ शारद भी साथ में, हाँ हाँ, कविता पूरी करें जल्दी से। अंशु आप कविता पूरी करें पहले नीलम जी से पूनम पहले। जी, मुझे लगता है वो कविता का समय तो बीत गया बचपन का, लेकिन जो अभी अभी शर्मा जी ने जो बात कही, उसी बात को मैं 2 लाइनों में आगे बढ़ाना चाहती हूँ जी कि स्वागत है। रिटर्न, जैसे जिंदगी का जितना आपने सुंदर वर्णन किया, और हम चलते हैं उसके जीवन के अंतिम पड़ाव पर कि रिटर्न टिकट तो कंफर्म है। जियो जिंदगी जी भर के, मन भर कर जियो, मन में भर क्या कर फरदी। मत जियो। छोड़िए शिकायत, शुक्रिया अदा कीजिए, जितना है पास में पहले जरा उसका मजा तो लीजिए। क्या बिल्कुल, बात, चाहे जिधर क्या से बात। गुजरिए, मीठी सी हलचल मचा दीजिए। उम्र का हर दौर मजेदार है, हर उम्र का मजा लीजिए, क्योंकि सबका रिटर्न टिकट कंफर्म है, सबका रिटर्न टिकट कंफर्म है। थैंक यू। कंफर्म। क्या बात बहुत है, सुंदर। बिल्कुल बिल्कुल। रिटर्न टिकट कंफर्म है, वो तो तय है बिल्कुल, और हर उम्र का अपना मजा होता है। वर्तमान में जिए, जो कहते हैं ना कि कल में क्या बदा है, कल कल तो जो एक बीत गया है, एक जो आने वाला है, जो है वर्तमान, तो वर्तमान का मजा लीजिए। बहुत अच्छा आपका उद्बोधन, धन्यवाद। चलिए नीलम जी, हम आपको सुने। मैं एक बारी परिचय दे दूं कि डॉक्टर नीलम वर्मा अंतस की एक महत्वपूर्ण सदस्य हैं। आप हार्ट फिजिशियन हैं, और आप नृत्यांगना हैं, और आप बहुत अच्छे जिसे कहते हैं हाइकू भी बहुत अच्छे लिखती हैं, गजल भी अच्छी कहती हैं, और जहां जाती हैं, चाहे वो गोवा में रहे, चाहे साउथ में रहे, चाहे कश्मीर में रहे, वहां की खास गजल लेके आती हैं। तो हर जगह की एक वहां रह के उसको शब्दों में जरूर ढाल के लाती हैं। तो आज नया क्या परोस रही हैं? मैं एक एक कविता की एक आपसे उम्मीद रखती हूँ, नई कविता की। जी स्वागत है नीलम बहुत जी। बहुत बहुत स्वागत नीलम जी। संतस की काव्य गोष्ठी में आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन। स्वागत है, स्वागत हमारा है। त्योहारों का मौसम शुरू हो चुका है, और वर्षा की रिमझिम की फुहारें पड़ रही हैं। मैं काफी समय से इंतजार कर रही थी कि मैंने जो कालिदास के ऋतु संहार का रूपांतरण किया है वो आ जाए, और वो मैं उसका कालिदास अकेडमी उज्जैन में मेरा उसका लोकार्पण पहला हो। तो ये पुस्तक आ चुकी है, और इसका लोकार्पण कालिदास अकेडमी ऋतु संहार, हाँ। हो चुका है। तो और ये एक पिक्चर बुक है, जिसमें अंदर मैंने पिक्चर्स के साथ साथ उनको जो उसके ऋतु संहार को तो मैंने सरल और सरस उसको संक्षेप में मैंने कहने की कोशिश की है, उसके भाव को। उसी की मैं
इसमें से वर्षा ऋतु, जैसा कि कालिदास ने जैसे उसका वर्णन किया, प्रेमियों का प्यारा सावन सज धज कर आया, प्रेमियों का प्यारा सावन सज धज कर आया, नीर भरे मेघों के मस्त हाथी पर आया, चमचम चमकती बिजली की पताका फहराता, बादलों की गर्जन का मादक मृदंग बजाता, अपना पूरा ठाठ बाट वैभव दिखलाता आया, प्रेमियों का प्यारा सावन सज धज कर आया। बहुत सुंदर। इसमें बहुत सारे उसके उन्होंने रूप दिखाए हैं और अंत में जो कहते हैं उनको 3-4 पंक्तियों में कहती है, कौन दुकान वाला है? बहुगुण से संपन्न है रमणीय मनोहारी, वर्षा ऋतु तरु विटप लताओं की सखी प्यारी, इसकी मस्त फुहारे रोम रोम सहराती है, मुरझाई मानस कलियों को उन्हें खिलाती है, हर प्राणी पाए इनसे प्राणों का अधिकार, क्षुब्ध जीवन पर बरसे सरस प्रेम बौछार, सुख संपदा ऐश्वर्य से भरा रहे संसार, हो पूर्ण आपके मन की अभिलाषाएं बारंबार। ये उनका थोड़ा सा उसका अंश था। और अब मैं नए 4 हाइकू मैंने वर्षा ऋतु पर कुछ नए अंदाज में लिखे हैं। मैंने वर्षा ऋतु की जो एक मिनट रूप होते हैं, नीलम जी, उल्लासी जी अपना जो माइक है वो म्यूट कर लें। आनंद पांडे उल्लासी जी अपना माइक म्यूट कर लें प्लीज। जी जी नीलम जी। वर्षा ऋतु के मैंने जितने भी भिन्न भिन्न रूप है उन सबको मैंने 4 हाइकू में कहने की कोशिश की है। नया नया लिखा है। पहला, फुहार, हरियाली को पुरवाई सुनाती मेघ मल्हार। दूसरा है रिमझिम, फिसली बूंदें सरसराते पत्ते भागी मकड़ी। अरे वाह। एक रूप और, घन वर्षण, अटकी सांस, कहीं बादल फटा चीखे झिंगुर। और पुनर्नवा, तूफान थमा, खुशियों का हाईवे इंद्रधनुष। क्या बात। मैंने ये 4 हाइकू में ये पूरी मैंने वर्षा ऋतु के सभी जो हमें दृश्य मिलते हैं। अब एक मैं गजल पेश करना चाहती हूँ। जन्माष्टमी का पर्व संपन्न हुआ है और उसी को लेकर मैंने कुछ कहा है, अर्ज किया है। बड़ी मस्त बंसी बजाए कन्हैया, बड़ी मस्त बंसी बजाए कन्हैया, रसीले सुरों से रिझाए कन्हैया, रसीले सुरों से रिझाए कन्हैया, जो चाहे सुने वो मोहब्बत के सुरिये, जो चाहे सुने वो मोहब्बत के सुरिये, कि इश्के हकीकी जगाए कन्हैया। हकीकी, शुक्रिया, जगाए कन्हैया। नहीं रूप कोई नहीं रंग कोई, नहीं रूप कोई नहीं रंग कोई, जो चाहो वो सूरत दिखाए कन्हैया, जो चाहो वो सूरत दिखाए कन्हैया। अदाओं से ऐसे वो करता है बस में, अदाओं से ऐसे वो करता है बस में, मुसलसल है दिल को छकाए कन्हैया, मुसलसल, शुक्रिया, मुसलसल है दिल को छकाए कन्हैया। वही यमुना है और वही है हवाएं, वही यमुना है और वही है हवाएं, वो राधा को झूला झूलाए कन्हैया, वो राधा को झूला झूलाए कन्हैया। अगला शेर समाप्त फरमाइए। है जश्ने बहारा सा आने से उसके, है जश्ने बहारा सा आने से उसके, जो ताथैया थैया नचाए कन्हैया, जो ताथैया थैया नचाए कन्हैया। और मक्ते का शेर पेश करती हूँ। वो जब रास अपना रचाता है नीलम, वो जब रास अपना रचाता है नीलम, डगर हमको घर की भुलाए कन्हैया, डगर हमको घर की भुलाए कन्हैया, बड़ी मस्त बंसी बजाए कन्हैया, रसीले सुरों से रिझाए कन्हैया। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर।
बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत बहुत आभार, शुक्रिया। रसीले सुरों से रिझाए कन्हैया, ताता थैया नचाए कन्हैया, रिझाए कन्हैया छकाए कन्हैया। क्या बात है। वो जो मुझे तो वो छीका याद आ गया जिसपे मक्खन टंगा होता है, तो छका बहुत और अंशु जी के घर से कन्हैया झांक भी रहे। हाँ। डॉक्टर हमारे सबसे छोटे श्रोता हैं जो अंतस के श्रोता रहते हैं, और हाँ डॉक्टर दिनेश से मेरा निवेदन है कि वो वीडियो ऑन कर लें, और मैं उनकी तरफ चलती हूँ और उनसे निवेदन करती हूँ। डॉक्टर दिनेश, जैसे मैंने बताया, जो लोग बाद में जुड़े हैं, डॉक्टर दिनेश अलीगढ़ के रहने वाले हैं। और गुरचरण जी, आप ये दिनेश जी इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल रहे हैं, हिंदू इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल रिटायर हुए हैं, और आप डबल पीएचडी हैं हिंदी और इंग्लिश में, साथ ही दिनकर स्पेशलिस्ट हैं। तो दिनकर पे आपका शोध है। तो दिनेश जी, कई बार ऐसा लगता है जैसे दिनकर के स्वर में ही बोल रहे हैं, क्योंकि उन्होंने उनको इतना पढ़ा है। तो आज आप दिनेश जी क्या सुनाने वाले हैं, तो आप बहुत बहुत स्वागत है आपका। स्वागत। धन्यवाद जी। इस कार्यक्रम की अध्यक्ष डॉक्टर श्री गुरुचरण सिंह जी, जी, संचालन कर रही संस्था, साहित्यिक संस्था, सांस्कृतिक संस्था की अध्यक्ष, आज की इस कवि गोष्ठी की संयोजिका, संचालिका और नियंत्रिका डॉक्टर पूनम माटिया जी, स्वागत है, धन्यवाद। हमारी बहुत पुरानी मित्र हैं, और मैं समझता हूं जब अंतस की स्थापना हुई उस समय से सहज हैं, सरल हैं। अलीगढ़ में कोई भी बालिकाओं के इंटर कॉलेज में कार्यक्रम होता था तो वहां की प्रधानाचार्याएं मुझसे कहती थीं कि आप उनसे निवेदन कर सकते हैं। मेरे अनुरोध को वो सहज ही स्वीकार करती थीं और उस कार्यक्रम में जाने की अपनी सहज स्वीकृति प्रदान करती थीं। ऐसी डॉक्टर अंजना सिंह सेंगर जी को भी मैं नमस्कार करता हूं। आपको ध्यान होगा धन्यवाद। बहुत पहले एक बार मैं याद हमने, हूँ आपको, ये बड़ी चीज है। पूनम जी, आपको ध्यान होगा एक बार हमने और आपने, मैंने आपको बताया था कि हमारे यहाँ जो डीएम साहब हैं उनकी पत्नी बहुत अच्छा लिखती हैं और नोएडा में रह रही हैं। तो पूनम जी ने और हमने आपके आवास पर आने का विचार भी बनाया था, लेकिन आज कैसा सौभाग्य है कि आप हमको इस मंच पर, इस पावन मंच पर उपस्थित मिली हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूं। आनंद पांडे जी, उल्लासी जी, जयपुर से आपने बहुत सुंदर काव्य पाठ किया है। कोकिल कंठी रश्मि कुलश्रेष्ठ जी, डॉक्टर दमयंती शर्मा दीपा जी, माधुरी डॉक्टर स्वर्णकर, नीलम वर्मा जी, जो जिनकी सारी विशेषताओं को संचालिका डॉक्टर पूनम माटिया जी ने बताया, लेकिन एक बात नहीं बताई कि वो दिल की डॉक्टर भी हैं। बताया कार्डियक फिजिशियन है जी। बताया है तो मेरे ध्यान से उतर गया होगा। चलिए, आप और इस पूरे कार्यक्रम को जो नेपथ्य से चला रहे हैं अंतस के संरक्षक मेरे परम मित्र नरेश माटिया जी, माधुरी स्वर्णकार जी, सुनीता बंसल जी, अंशु जैन जी, और मुझसे पूर्व जिन्होंने काव्य पाठ किया डॉक्टर एस.एन. शर्मा, मेरे बड़े पुराने मित्र हैं। उनको पूरे मंच ने रसराज की उपाधि से विभूषित किया। लेकिन उनकी जो रचनाएं हमने सुनी तो क्या ऐसा नहीं लगा कि वो रसिक राज भी हैं?
जी मेरे अनुज कल्प मित्र हैं, वो डॉक्टर पूर्ण साहब, रसिक राज भी हैं। डॉक्टर साहब कविता सुनाएं। अंशु गुरचरण जी का नेटवर्क कब चला जाए, समय मैं होता जा रहा है, समय होता जा रहा है। जी मैं एक रचना सुनाऊंगा केवल, जी और वो स्वागत है है। नारी। नारी, वैसे मैं कवि नहीं हूँ, पूनम जी ने कवि बना दिया है, श्रोताओं में बैठा करता था, अब कवियों में बिठा दिया है। क्या बात है, ये कविता ही हो गई। कविता ही है ये, और क्या है। जी जी अच्छा, दूसरी बात एक और है, मैं जो मानता हूँ कविता जो है वो 3 शब्दों से बना है, कवि, कवि और ता। कसे में मानता हूँ कल्पना, और विषय मानता हूं मैं विचार। जब कल्पना और विचारों का तालमेल बन जाता है तो वो कविता बन जाती है। ऐसे ही एक बार सोच रहा था नारी के विषय में, वो विचार आया, कल्पना आया, और उस कल्पना और विचार का ताना बाना बन गया, जिसे मैं आज आपके सम्मुख प्रस्तुत कर रहा हूं। नारी, स्वागत। तू कौन है, क्या है, क्या जानूं तुझको, बस जानता हूं तू अधिक सशक्त है। तू अत्यधिक सशक्त है, महान बलशाली है, कोमल हृदय स्वाभिमान वाली है, प्रस्तर खंड से भी अधिक कठोर, प्रस्तर खंड से भी अधिक कठोर, जल से भी अधिक शीतलता वाली है, जल से भी अधिक शीतलता वाली है। तू प्राकृतिक वृष्टि है, तू प्राकृतिक वृष्टि है, संबंधों की सृष्टि है, तुझसे ही संतुष्टि की पुष्टि है। अपने को हीन मत समझ, मत समझ अपने को अबला नारी, इतनी है तू बलशाली, तू है इतनी विशिष्ट कि तुझसे ही निःसृत है समस्त सृष्टि, तुझसे ही निःसृत है समस्त सृष्टि। समाज में तेरा बड़ा महत्व है, समाज में तेरा बड़ा महत्व है, तू प्रकृति की अमृत सत्य है, तू जैसा चाहे बना दे संसार को। जो लोग नहीं समझते तेरी महिमा अपार को, वो झेलते हैं कष्ट अपरंपार। जो लोग समझते हैं तेरी महिमा अपार, वहां सुख समृद्धि से भरे पूरे होते हैं परिवार। इसीलिए शास्त्रों ने भी गाया है, इसीलिए शास्त्रों ने भी गाया है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यत्र एवास्तु न पूज्यन्ते सर्वास्तत्र फलाह क्रिया। विधाता ने रची सृष्टि सारी, विधाता ने रची सृष्टि सारी, उसमें अनुपम है ममतामयी नारी। तुझमें क्या नहीं है, झांसी वाली लक्ष्मीबाई है तुझमें, वीर माता जीजाबाई है तुझमें, विश्व की अपार कल्पना, नव दुर्गा समाहित है तुझमें। अब तो हवाई जहाज उड़ाने की क्षमता भी तुझमें। तू प्रीति का समंदर है, तू ममतामयी है, करुणामयी है, तू प्रदात्री है जीवन में ज्योति की, तू प्रदात्री है जीवन में ज्योति की। तू चाहे बदल दे भूगोल को, तू चाहे समाहित कर ले खगोल को। इसीलिए तेरे सम्मुख नतमस्तक ये संसार है, तेरे सम्मुख नतमस्तक ये संसार है। तेरी महिमा अपार है, तेरी महिमा अपार है। बहुत बढ़िया, धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर। नारी को आपने अपनी कविता जो है समर्पित की, अपने शब्द पुष्प समर्पित किए। और आजकल तो विषय में जिसे कहते हैं चर्चा में, खबर में नारी ही है, जो वेस्ट बंगाल में कांड हुआ है। तो उस नारी को याद करते हुए आपने अपनी कविता में शब्द पुष्प अर्पित किए। बहुत बहुत धन्यवाद दिनेश जी। और मैंने देखा कि इस मंच पर अधिकतर लोग आपको जानते पहचानते हैं। आज हमारे गुरचरण जी, हमारे अध्यक्ष जी, आज इस मंच पर पहली बार आए हैं। मैं चाहती हूँ कि उनको भरपूर समय मिले और हम उनको भरपूर सुने, क्योंकि ये ऐसे हैं जो मुशायरा कवि सम्मेलन लूट लेते हैं।
और ऐसे ऐसे लोग झूमते हैं इनके गाने पर, इनके कविता पर, इनकी पढ़ने पर। और देख, मैं एक बात कहूं कि सबसे ज्यादा जैसे चुटकुले सरदारों पे होते हैं, उससे ज्यादा जो वीरता के किस्से होते हैं वो सरदारों पे होते हैं। और ऐसी ही एक गजल गीत इन्होंने वहां सुनाई नूरपुर बिजनौर में, और पूरा ऑडिटोरियम झूम उठा। तो मैं चाहती हूँ कि एक तो वो जरूर सुनाएं, और अवश्य ही हमारे श्रोताओं को, हमारे इतने बड़े बड़े गुरचरण जी यहाँ कवि कवित्रियां बैठी हैं कि मैं क्या कहूँ और सब लोग आपको सुनने के लिए लालायित हैं। हम आपको सुने, आपका अध्यक्षीय उद्बोधन। पूनम जी, उससे पहले मैं अनुरोध करूंगी, एक गजल आप सुना दीजिए, क्योंकि अध्यक्ष जी के बाद फिर पढ़ते नहीं है, तो मेरा हाँ। दमयंती जी, मैंने बीच बीच में पढ़ दिया इसीलिए कि हम ठीक है। आज जी, बस अगर आप कहती हैं तो एक गजल के कुछ अंश जो जरूरी हैं हाँ वो। बिल्कुल, क्योंकि आप इतना संचालन कर रही है तो कुछ शेर आपके भी सुने जाएं, और तो उसके बाद हम अध्यक्ष महोदय को सुनेंगे। चलिए, मैं सुनने का मन है पूनम, थोड़ा सा कुछ सुनाओ। हाँ, कुछ सुनाइए जरूर। बहुत बहुत धन्यवाद। पर मैं कुछ साझा करना चाहती हूँ पहले कि ये देखिए, एक पुस्तक आई है महिमा प्रभु श्री राम की। इसमें मेरे संयुक्त संकलन है, इसमें मेरे राम कथा से रिलेटेड एक ही बहर के मुक्तक हैं। तो ये एक नया चीज हुई है। और एक पुस्तक आई है ये नारी वर्चस्व की, इसमें मेरी नारी से संबंधित गजल संकलित है। और एक पुस्तक आई है क्षितिज के छोर, ये मेरी कविताएं हैं, हिंदी की कविताएं, जिसमें विभिन्न विधाओं में है, और ये अमेजन पे उपलब्ध है। बहुत और एक खास ये आई है कलर्स ऑफ सिम्फनी। ये मेरी इंग्लिश पोएट्री का कलेक्शन है। तो बहुत अच्छा करना चाह रही थी कि सब कुछ लेटेस्ट अराइवल्स हैं। तो और देखिए, इस खजाने से वंचित रह जाते हैं हम, अगर आप सीधे अपने को बाईपास कर जाते तो बहुत बढ़िया, बहुत बधाई। आपका स्वागत है आदरणीय डॉक्टर साहब। जी धन्यवाद। तो मैं क्या सुनाऊं, मैं बस ये सोच रही थी कि एक कवि कर्म पूरा कर लेती हूँ इस रिलेटेड, इस जो मुद्दा चल रहा है उससे जुड़ी हुई एक गजल पढ़ती हूँ, 5 शेर की है। और उससे जी, और उससे पहले ये कि न जाने कौन सी मिट्टी में पाला, न जाने कौन से सांचे में ढाला, न जाने कौन सी मिट्टी में पाला, न जाने कौन से सांचे में ढाला, है सबके एक से नक्शो निशां पर, बशर हर एक है बिल्कुल निराला। बशर क्या बात है, क्या बहुत हर व्यक्ति में गुण अवगुण का संगम होता है। और जो यहाँ पे गुणी व्यक्ति बैठे हैं उन सभी के गुणों को नमस्कार करती हूँ अंतस की ओर से। और एक गजल जो जरूरी सी हो जाती है वो पढ़ती हूँ कि धूल आदर्शों पर पड़ी चुपचाप, धूल आदर्शों पर पड़ी चुपचाप, क्योंकि डॉक्टर को लूटने वाले, परेशान करने वाले भी डॉक्टर साथी ही थे। धूल आदर्शों पर पड़ी चुपचाप, भीड़ आखिर में छट गई चुपचाप। क्या बात। बस तड़पता ही गया घायल, बस तड़पता ही रह गया घायल, राह अपनी गए सभी चुपचाप। बस तड़पता ही रह गया घायल, राह अपने गए सभी चुपचाप। और अश्क अपने छुपा के एक लाचार, अश्क अपने छुपा के एक लाचार, मुस्कुराहट दिखा रही चुपचाप, मुस्कुराहट दिखा रही। हक में उसके न थी कोई भी बात, हक में उसके न थी कोई भी बात, खिड़कियां बंद और सभी चुपचाप। हक में उसके न थी कोई भी बात, खिड़कियां बंद और सभी चुपचाप। लूटते ही रहे दरिंदे और बेजुबान लुटती ही रही चुपचाप, लूटते ही रहे दरिंदे और बेजुबान लुटती ही रही चुपचाप। तो ये एक गजल बहुत जरूरी सी हो जाती है कि हम बहुत गंभीर सब्जेक्ट को आपने लिया।
बहुत दर्दनाक हादसा है जो हुआ है। जी और जी। और मैं डॉक्टर साहब को बुलाऊं उससे पहले कुछ अशआर फिर और सुन लीजिए, जरूरी से है। जो सजा से तू डर गया होता, जो सजा से, माधुरी सही समय पे मुझे दिखी हो, ये गजल सुनो। जो सजा से तू डर गया होता, वक्त से पहले मर गया होता। हाँ, सजा से तू डर गया होता, वक्त से पहले मर गया होता। और शेर देखें कि क्यों तो पिसता तू झूठ चक्की में, क्यों तो पिसता तू झूठ चक्की में, रोजे अव्वल जो मुकर गया होता। क्यों तो पिसता तू झूठ चक्की में, एक झूठ 100 झूठ कहलवाता है। तब ये बात कही कि क्यों तो पिसता तू झूठ चक्की में, रोजे अव्वल जो मुकर गया होता। और शेर देखें कि छोड़ देता जो सब उसी पर तो, छोड़ देता जो सब उसी पर तो, दीन दुनिया से तर गया होता। बहुत खूब, क्या जो बात सब है, क्या बात है, बहुत खूब, बहुत खूब, से तर गया बहुत खूब, होता। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब, उम्दा, उम्दा। बहुत। और एक शेर जो बहुत जरूरी सा है, हमारे घर से, हमारे जगह से बच्चे बड़े सब निकल निकल के मुंबई भागते हैं। मतलब मेरे दिमाग में वो है, लोग कहीं भी भागते हैं करने के लिए कि भाई हम अपना परिवार छोड़ के, और फिर वहां असफल होते हैं, फिर लौट नहीं पाते। उनको उनकी जो शर्म होती है वो लौटने नहीं देती। तब एक जरूरी सा शेर होता है कि अब भी है इंतजार सबको ही, अब भी है इंतजार सबको ही, क्यों भटकता जो घर गया होता, क्यों भटकता जो घर गया होता। अब भी है इंतजार सबको, अब भी है इंतजार सबको ही, क्यों भटकता जो घर गया होता। और क्योंकि गजल है तो इश्क से रिलेटेड, पल जो पल का जो खुमार होता, पल जो पल का जो खुमार होता, वक्त रुखसत उतर गया होता। ओह, पल क्या जो बात है, क्या बात है। वक्त रुखसत उतर गया होता। बहुत बढ़िया, सुंदर। हर शेर खूबसूरत, बहुत बढ़िया। बहुत शुक्रिया। हम सब की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत 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 धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। और आपने मुझे बड़े प्यार से सुना। और हमारे जो अध्यक्ष महोदय हैं, जहाँ तक पहुंचे, तो मैं ये कहना चाहती हूँ उनसे कि बहुत प्यारा सा शेर है राजगोपाल सिंह जी का कि मैं भी दरिया हूं मगर सागर मेरी मंजिल नहीं, मैं भी दरिया हूं मगर सागर मेरी मंजिल नहीं, मैं भी सागर हो गया तो मुझ में मेरा क्या रह जाएगा, मैं भी सागर हो गया बहुत खूब, बहुत मेरा खूब, क्या रह जाएगा। अति तो सुंदर। ऐसे ऐसे ही एक अलग शख्सियत के मालिक गुरुचरण सिंह जी के द्वार चलते हैं हम नूरपुर बिजनौर की ओर, इस आभासी गोष्ठी के माध्यम से, अंतस के पटल के माध्यम से। गुरुचरण जी, आपका स्वागत है, आपका उद्बोधन और आपका काव्य पाठ दोनों ही। स्वागत, बहुत बहुत स्वागत। 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 जी, अनम्यूट करके पढ़ें, अनम्यूट करके, अनम्यूट करें, अनम्यूट, अनम्यूट नहीं हुआ है, म्यूट ही है अभी। अनम्यूट नहीं हो पा रहा है। एक बार स्क्रीन टच करेंगे तो आ जाएगा स्पीकर वाला बटन। नहीं, यहां से अनम्यूट करें, स्क्रीन पे से। नीचे से। हाँ, अनम्यूट करें, वहां से ठीक है। एक बटन है कोने में, हाँ अब हो ठीक गया, है। हो गया, हो गया। हो गया। अब ये आवाज आ रही है? अब आ रही आ है। रही है, आ रही है, आ रही है। स्वागत ठीक है। चलिए, सभी को मेरा प्रणाम, नमस्कार, सत श्री अकाल। जी, स्वागत है। सभी को प्रणाम, नमस्कार, सत श्री अकाल। और आज की अंत से 61वीं काव्य गोष्ठी के डायरेक्टर डॉक्टर पूनम माटे जी को मुबारकबाद पेश करता हूं, और मंच पर सभी उपस्थित कवि और कवित्रियों का भी स्वागत, वेलकम, जी आया नो। बहुत खूबसूरत सभी ने अशार पढ़े। डॉक्टर दिनेश शर्मा जी, माधुरी स्वर्णकार जी, डॉक्टर दमयंती जी जो आज की मुख्य अतिथि हैं, रश्मि कुलश्रेष्ठ जी,
जिनने खूबसूरत सरस्वती वंदना भी पढ़ी, सुनीता बंसल जी, आनंद पांडे जी, अंशु जैन जी, डॉक्टर अंजना सिंह सेंगर, डॉक्टर एस.एन. शर्मा जी, डॉक्टर नीलम वर्मा जी, और कोई नाम फहरिस्त में रह गया हो तो सभी का बहुत बहुत आभार, स्वागत। बहुत कुछ नहीं, बस डॉक्टर पूनम माटिया जी ने जो कुछ कहा वो बहुत कुछ मेरे बारे में ज्यादा कह दिया। कोशिश करता हूँ कुछ गजलें कहने की, जी समय को स्वागत। ध्यान में रख करके। जी स्वागत है सर। 15 मिनट ओवर हो गए हैं। गजल का मतलब आप मुलाहिजा करें। जी यूं तो होते हैं बहुत बात बनाने वाले, यूं तो होते हैं बहुत बात बनाने वाले, कम है दुनिया में ताल्लुक को निभाने वाले, कम है दुनिया में ताल्लुक को निभाने वाले। और शेर मुलाहिजा करें। ये अलग बात के दुनिया में है नफसा नफसी, ये अलग बात के दुनिया में है नफसा नफसी, फिर भी मिल जाएंगे कुछ लोग निभाने वाले, फिर भी मिल आएंगे कुछ लोग निभाने वाले। और ये शेर बतौर खास आप सबकी तवज्जो चाहूंगा। कोई भी शख्स ना समझेगा तेरी मजबूरी, कोई भी शख्स ना समझेगा तेरी मजबूरी, चैन के बीच में दीवार उठाने वाले, सहन के बीच में दीवार उठाने वाले, कल तुझे मेरी जरूरत भी तो पड़ सकती है, कल तुझे मेरी जरूरत भी तो पड़ सकती है, सोच ले तू मुझे महफिल से उठाने वाले, सोच ले तू मुझे महफिल से उठाने वाले, तुझको बहुत एक बढ़िया, बहुत रोज जमाने में मिलेगी शोहरत। पूनम पांडे जी ये शेयर करता हूँ। जी बिल्कुल तुझको स्वागत। रोज जमाने में मिलेगी शोहरत, नेकियां करके समंदर में बहाने वाले, नेकियां करके समंदर में बहाने वाले। और ये शेर दोबारा सुनिए आप। तुझको एक रोज जमाने में मिलेगी शोहरत,
नेकियां करके समंदर में बहाने वाले। और ये दुआ है कि खुदा तुझको सलामती रखे। ये दुआ है कि खुदा तुझको सलामती रखे। जिसको मेरी नई राह दिखाने वाले, जिसको मेरी नई राह दिखाने वाले। यूं तो होते हैं बहुत बात बनाने वाले, यूं तो होते हैं बहुत बात बनाने वाले। कम है दुनिया में ताल्लुक को निभाने वाले, कम है दुनिया में ताल्लुक कैसा निभाने वाले। बहुत वाह खूब, चलिए, बहुत सुंदर, बहुत समय का समा ध्यान मान दिया, बहुत ही बढ़िया, बहुत अच्छा। हो गया। बहुत सुंदर। बहुत ही नेकियां करके समंदर में बहाने वाले, क्या बात है। तुझको एक रोज मिलेगी, जमाने में मिलेगी शोहरत। वाह, बहुत खूबसूरत। कितने सादा अल्फाज में कितनी बड़ी बात कह दी। एक गजल और सुना दें सरदार जी, बिल्कुल बढ़िया वो वाली। ठीक है। तो मेरी पसंद जिसकी मैंने जिक्र कर रही हूँ, सरदार, आपने कहा था सरदार है। एक बार सुना दें, माहौल बना दें यहाँ पे, बहुत बढ़िया वाला एकदम से। चलिए चलिए चलिए, एक गजल और। इरशाद इरशाद। जी जी। जी, ढूंढनी पड़ेगी क्या? ये शुरू करें? जी जी, मैं करता हूँ बस। हाँ। कोई भी शख्स न समझेगा तेरी मजबूरी, सहन के बीच में दीवार उठाने वाले। क्या बात है, हर शेर बा कमाल, बहुत अच्छे। हाँ जी। और मेरी इसी बीच जब ये गजल ढूंढ रहे हैं, मेरी सबसे गुजारिश है कि अपनी 2 पंक्तियां या एक मुक्तक जरूर मुझे भेज दीजिएगा, क्योंकि फोटोज मेरे पास हैं। मैंने मेहनत कर ली है, ढूंढ ली है फोटोज। बाकी आप अपनी वो भेज दीजिएगा जरूर। जी, अदा करें। चलिए, पूनम माटे जी का आदेश तो जी, निश्चित रूप से देशभक्ति गीत भी पढ़ा जाएगा। आभारी जान दी शहीदों ने किस शान से, जान दे दी शहीदों ने किस शान से, सर झुका है उन्हीं के नमन के लिए। मेरे खिलते चमन है महकते वतन, हम जिएंगे मरेंगे वतन के लिए। जान दे दी शहीदों ने किस शान से। पालने में देखिए किस प्रकार हमारा देश का सैनिक अपनी हमारी सुरक्षा के लिए सीमाओं पर अपनी जान देते हैं, उनको ध्यान में रखा गया है। और वो भी एक माँ के बेटे होते हैं, बहन के भाई होते हैं, सबके लाडले होते हैं, कैसे पाले जाते हैं उसको ध्यान में रखो। उसका बाद उनको नमन करने का हमें अवसर मिलता है तो हमें नमन अवश्य करना चाहिए। पालने में मोहब्बत के पाला गया, आंख की पोतली सा संभाला गया, आंख की पोतली सा संभाला गया।
वो जवां हो के वीर शिवाजी बने और भगत सिंह जैसे अनुरागी बने, और भगत सिंह जैसे अनुरागी बने। जान दे कर वतन को संभाले हैं जो, देश गर्वित है उनके बलिदान से। जान दे दी शहीदों ने किस शान से, सर झुका है उन्हीं के नमन के लिए। मेरे खिलते चमन है महकते वतन, हम जिएंगे मरेंगे वतन के लिए। जान दे दी शहीदों ने किस शान से, प्यार हमको है अपने परिवार से। अपनी धरती से भी प्यार कम तो नहीं, अपनी धरती से भी प्यार कम तो नहीं। देश पर आए कोई मुसीबत यदि, जान देने को सरदारी कम तो नहीं। जान देने को सरदारी कम तो नहीं। वो अमर हो गए हैं सदा के लिए, जो फना हो गए हैं वतन के लिए। जान दे दी शहीदों ने किस शान से, सर झुका है उन्हीं के नमन के लिए। मेरे खिलते चमन है महकते वतन, हम जिएंगे मरेंगे वतन के लिए। जान दे दी शहीदों ने किस शान से। बहुत सुंदर, बहुत बहुत ही सुंदर, जय हिंद, सुंदर जय भारत। रचना है अध्यक्ष जी। बहुत सुंदर गजल और राष्ट्रीय शहीदों के संचेतना ऊपर से ओतप्रोत बहुत ही रचना है सुंदर। आपने बनाई है। पहली बार आपने सुना है, आपने प्रभावित कर दिया। जैसा डॉक्टर पूनम पूज्य जी ने मास्टर कहा था वैसा ही सुना। तो मैं समझता हूँ सभी ने बहुत अच्छा पढ़ा, और ईश्वर से वह प्रार्थना करता हूँ क्या कि आगे भी इस तरह के कार्यक्रम जारी रहे। और पूनम जी के लिए स्पेशल अरदास करता हूँ वाहिगुरु से कि लंबी आयु हो, स्वस्थ शरीर हो, और इस प्रकार काव्य पाठ उनका परचम लहराता रहे पूरे हिंदुस्तान में, और पूरे हिंदुस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में उनका परचम लहराए, ऐसी ईश्वर से वाहिगुरु से प्रार्थना करता हूँ। धन्यवाद आप सभी। ये हम सबकी अंतर से प्रार्थना है कि हमारी पूनम सखी हमेशा ऐसे ही खिलाती रहे लाला। और अंतर की मैसेज सुनाती रहे। जी जी बिल्कुल। रक्षा, मेरा निवेदन है रक्षा बीच में आपसे कि ऐसी महान विभूतियां इस मंच पर मौजूद हैं, इनको समय समय पर, जैसा कि हमारे अध्यक्ष महोदय कहा कि समय समय पर इनको आप एक जैसे माला में मोती रोए जाते हैं, वैसे आप इनको संभाले रखिएगा। ये आप ही की मोती है, क्योंकि आप ही ने मंच पर इन्हें लाया है। और मैं आदरणीय डॉक्टर साहब दिनेश शर्मा जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ आप सभी का। और इस लाइनों से आपसे कहता हूँ कि ढेरों खुशियां मिले आपको, धन की तो बारिश हो। ढेरों खुशियां मिले आपको, धन की तो बारिश हो। और जो चाहे मिल जाए आपको, अंतस पटल मुबारक हो, अंतस पटल मुबारक हो। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आप सभी का आभार, आप सभी का बहुत आभार। इतनी देर इतने धैर्य से सबको सुना, क्योंकि मैंने ये देखा कि सबकी कविता में इतना तत्व है कि ये बिना उससे कुछ ना कुछ ग्रहण किया जा सकता है। हर किसी ने कुछ खास बात कही और अपने अंदाज में कही, तो हर एक की बात सुनी जाए और बार बार सुनी जाए। इसलिए ये वीडियो अंतस के चैनल पे उपलब्ध होगा, आप फिर से सुनिएगा। और हमारे साथ इस बीच में कई श्रोता भी जुड़े, एक डीएन ओझा जी जुड़े थे, मैं उन बीच में मैंने देखा था, मुझे नहीं मालूम किसके माध्यम से जुड़े, लेकिन जो जुड़े उनका बहुत धन्यवाद। और एक और भी हैं श्रोता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और
अंतस के YouTube चैनल के माध्यम से और दूसरे भी श्रोता बिल्कुल इसको सुनेंगे, जैसे कि सरदार जी ने दुआएं की हैं। मैं बता दूं कि मैं दुआओं के बल पे ही आपके सामने हूँ और जिंदा हूँ, और आप सबकी दुआओं से ही काम कर रही हूँ। ईश्वर ने भी रोक रखा है कि करती जाओ जब तक हो, तो कुछ काम है मेरे हिस्से तो मुझे करना है। और आप सबका पुनः पुनः धन्यवाद। और इतने खूबसूरत मौके पर जन्माष्टमी, स्वतंत्रता दिवस और सावन और कृष्ण और राम और देशभक्ति और इंतजार, संयोग, विरह और अध्यात्म सबसे जुड़ी हुई, सबसे सजी हुई इस महफिल के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। बहुत धन्यवाद आपका भी, सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया बुलाने के लिए। बहुत बहुत अंतर से जुड़े हैं, अपना प्यार बनाए रखें। आभार। और आने वाले के लिए दर्शन पर्व शुभकामनाएं। पे भी मैं सभी से पहले ही क्षमा याचना करती हूँ कि अगली गोष्ठी में मैं शामिल होने की जरूर कोशिश करूंगी। तब उसके लिए बीच में 10 दर्शन पर्व आ रहे हैं, उसकी हार्दिक शुभकामनाएं और सभी को अग्रिम शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि, खुश रहे।